and we want everyone to know. We are USANA, we're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us. We are USANA. Year after year we grew, going forth with the power of two. Now it's changing lives, one person at a time, and it's waiting for you. And there's nothing we can't do. We are USANA, we're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us. We are USANA. Whoa. We are USANA. We are USANA. Whoa. We are USANA. We are USANA. यस, अपने अपने हिसाब से सर। चॉकलेट है तो चॉकलेट, केक है तो केक। आवाज आ रही है मेरी सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं इसकी सेटिंग ठीक कर रहा था, सॉरी। तो अच्छा, हम सब मिलके केक कटिंग करते हैं। यस सर, यस सर। तो आप सभी भी अपनी अपनी जगह पे, और आपके पास जो भी अवेलेबल है, नहीं तो आपके भी यहाँ पे हम सब ये कटिंग कर रहे हैं। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यूसाना फैमिली, और सुपर 30 फैमिली। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक $1 बिलियन ब्रांड को पूरे दिल से, पूरे ट्रस्ट के साथ हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, राइट। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। जाइए। तो आप सबको सारा ही आपके लिए, अब सभी लोगों के लिए। यस, हम सबकी ओर से आप सबके लिए ये केक। आई होप आप वो टेस्ट फील कर पा रहे होंगे, इमोशन वो रियल में कह रहा हूँ, बहुत बहुत समय बाद वो ट्रस्ट और वो दिल से वो इमोशन साथ में जुड़ा है कि यस, वी आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म, वी आर हियर टू, जो जो हम बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मिंग अदर पीपल लाइफ। एक एक टैग हम सुनते थे, फुलफिल योर ड्रीम बाय ट्रांसफॉर्मिंग अदर पीपल लाइव्स। यस सर। राइट। सो इससे आगे की जर्नी के लिए मैं आप सबकी मदद से इनवाइट करना चाहता हूँ रवि भैया को और भाभी जी को। वो ना केवल आपके लिए मैसेज दे दें, बल्कि आज जो बहुत ही अल्टीमेट ट्रेनिंग है वो भी आपको दे देंगे। बस आज बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हम सभी लोगों के लिए। और जो चीजें हमने जो चीज समझ के हम लोग आए थे ना, मेरे ख्याल से उससे बेटर चीजें हो रही हैं आज, राइट। और जिस दिन फर्स्ट डे यूसाना के बारे में पता चला और जब डिसीजन लिया, राइट, और यूसाना 15 दिसंबर को लॉन्च हुआ, तब तो मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो यूएस था, राइट। लेकिन आज मैं मौका गंवाना नहीं चाहता था। संदीप जी ने बताया कि भाई आज सेलिब्रेट करेंगे, तो बहुत मतलब एक इमोशनल पल है हमारे सब के लिए। क्योंकि होता क्या है कि बिजनेस तो हर तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारा
इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और कंपनी के अंदर, तो ये हमारा ड्रीम इसके साथ जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है, राइट। तो मतलब हमारा अगर ट्रेडिशनल कोई भी बिजनेस है और उसमें साल कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है, याद भी नहीं करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट ही ऐसा है, ये बिजनेस ही ऐसा है कि हम इसे समझो ना। देखो अब सब लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग आज जुड़ चुके हैं, राइट, उनको उनका उनका ब्लड सर्कुलेशन, मैं 100% बता सकता हूँ आप लोगों को, कुछ ब्लड सर्कुलेशन सबका बढ़ गया है, राइट। इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है पूरा प्रोजेक्ट, राइट। तो बस ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके सपनों के लिए हम सब मिलके काम करें, राइट। और मेरे ख्याल से बहुत कुछ आने वाले समय के अंदर प्लानिंग हो रही है। संदीप जी हमारी और रोहित सर के साथ रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट हमारे पास आते रहते हैं और प्लानिंग जोरों शोरों से चल रही है। अभी कुछ नया भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, सारी चीज़ें, राइट, सिस्टम के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज बस अभी जितने भी लोग जुड़ चुके हैं तो हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग के ऊपर जाएं। और आज जो हमारा ट्रेनिंग है, राइट, आज जिस चीज़ के बारे में हम बताने वाले हैं, बेसिक्स है, NDOP इसको बोलते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, राइट। तो जो भी लोग जुड़ते हैं इसके अंदर, तो क्या बेसिक चीज़ें होती है, क्या हमें करना है, तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करके वहाँ पे हम जाते हैं, तो मेरे ख्याल से, राइट, तो ओके, स्टार्टिंग करेंगे आज की ट्रेनिंग। एक छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर बहुत बच्चों ने एक बहुत अच्छा सा मैसेज दिया है, राइट। वो मैसेज को हम देखते हैं 5-1 मिनट के अंदर, 3-4 मिनट के अंदर। वो वीडियो देखने के बाद फिर हम हमारा पूरा ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा टाइम समय नहीं लेते हुए हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्नेहा। सपना तो सब कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, मम्मी मेरी कहती है। सपने देखो, खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो, मम्मी मेरी कहती है। करण आपकी बारी। कम ऑन करण, ऑल द बेस्ट। करण, तोड़ दे, फोड़ दे, तेरे हाथ फैला दे, तू अपनी मम्मी का स्ट्रांग करा दे। आयुष सिट डाउन। करण, तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है, कम ऑन। आयुष कम। आई सेड कम हियर। मैं हाथ ऊपर कर, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है।
ये मुझे कहीं से मिला था और इतना टच हो गया ये वीडियो, तो मुझे लगा कि इसके अंदर छोटा सा वीडियो है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है, राइट। आज हम जो भी ट्रेनिंग करेंगे, जो भी बात करेंगे, आज टॉपिक है हमारा पावर ऑफ 100 05 SVP सर्कल, राइट। ये सर्कल भी सामने आपको दिख रहा है, लेकिन ये सामने जो लोगो है वो यूसाना का लोगो है, और यूसाना का जो सर्कल है ना, राइट, इसे अगर हमें सक्सेस पानी है यूसाना के अंदर, तो ये सर्कल क्या है और सर्कल को कैसे कंप्लीट करना है हमें, वो थोड़ा सा मैंने कनेक्ट किया है इस सिंबल के साथ ये ट्रेनिंग को। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से मेरे कहने का जो तात्पर्य है ना, उसे अगर आप पकड़ पाए ना, तो मेरे ख्याल से फिर और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज वही होती है किसी भी फील्ड में कि बेसिक्स करने होते हैं, राइट। बेसिक्स की बार हम और बात करते हैं, लेकिन काफी लोग सफल हो पाते हैं, काफी लोग सफल करने में स्ट्रगल करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले जो चीज है मैं आपको अगर बताऊं, राइट, 7 स्टेप्स जो है, अगर हम या कोई भी व्यक्ति इस स्टेप्स को फॉलो करेगा, तो मेरे ख्याल से आने वाले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर सफल होने से उसे कोई भी व्यक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती, राइट। लेकिन सीक्रेट क्या है? सिस्टम। मैंने जैसे काफी बार बताया है कि भाई किसी भी चीज में अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक सिस्टम बनी होती है। अगर उस सिस्टम के हिसाब से अगर हम काम करते हैं, हमारे घर में भी, फैमिली के साथ भी एक सिस्टम बना होता है कि भाई कितने बजे लोग उठेंगे, कितने बजे कौन क्या करेगा, वो एक पूरा सिस्टम सेट होता है। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस भी होता है तो उसके अंदर भी एक सिस्टम सेट होता है। यूसाना बिजनेस के अंदर भी अगर हमें सफलता पानी है तो इसके अंदर भी कुछ सिस्टम बनाई हुई है, राइट। तो हमें करना क्या है? ब्लाइंडली फेथ करना है इस सिस्टम के ऊपर। जो लोग सफल हुए हैं यूसाना के अंदर, यूसाना तो 32 साल से चल रहा है, तो उन लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया, उसे अगर हम डुप्लीकेट करते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। मिस्टर नटवरलाल मूवी आपने देखी होगी, राइट। इसके अंदर जब जेल के अंदर एक गुफा के अंदर कुछ लोगों को, बच्चन साहब के, मिस्टर नटवरलाल के कुछ लोगों को, फैमिलीज को या उनके लोगों को अंदर जेल में बंद किया था, उनको लॉक खोलने के लिए, छुड़वाने के लिए जब बच्चन साहब जाते हैं, और जो विलन थे वो अमजद खान जी, राइट। तो वो जैसे रेड चश्मा पहन के वो स्टेप्स के ऊपर वो सुरंगें लगाई थी, वो आपको सीन पूरा याद होगा, राइट। तो बच्चन साहब जब गए वहां पे तो कैसे गए, तो जहां पे जो स्टेप था ना, उसी के ऊपर पांव रखा तो वो सेफ होके सभी लोगों को छुड़वा के वापस ले आए। अगर स्टेप इधर से उधर गलत जगह पे अगर कहीं पांव होता तो क्या होता, राइट। तो सेम चीज हमारे बिजनेस में भी है। अगर इसके अलावा मतलब अपने हिसाब से, अपना सिस्टम से अगर कोई काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते। हो सकता है सफलता मिले, लेकिन वो सफलता वन टाइम होगी, ज्यादा लंबे समय तक टिकेंगे नहीं वहां पे। तो समझदारी इसी में है कि जो स्टेप्स हैं, जो हम सब लोग जो मिलके बनाए गए जो स्टेप्स है, उसको अगर फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से हम सफल हो पाते हैं। तो ये पूरा सर्कल क्या है, ये जो जो है सर्कल की मैंने जो बात की, तो सबसे पहला जो सर्कल है, इसके अंदर सबसे पहला चीज क्या आता है, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो ड्रीम आता है, सपना, राइट। तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाना चाहता है, मुझे यूसाना में सफल होना है, तो मेरा सवाल ये है कि ये इच्छा है कि आपका सपना है, राइट। तो इच्छा की अगर बात करें तो मेरी इच्छा मर्सिडीज लेने के लिए है, मेरी इच्छा
स्विट्जरलैंड जाने की है, वो एक इच्छा हुई। किसी भी व्यक्ति को अगर हम, वो विश है, राइट? तो सिर्फ विश करने से या इच्छा प्रकट करने से कोई भी व्यक्ति अचीव नहीं कर सकता है, राइट? लेकिन अंदर एक बहुत बड़ी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक इमोशन होना चाहिए। पर्टिकुलर जो इच्छा जताई है, इसके अंदर क्या इमोशन है? अगर वो नहीं मिला तो क्या, वहां पे नहीं पहुंचे तो क्या, राइट? किसी भी चीज के बारे में अगर हम सोचते हैं तो क्या हमें अपने आप को उसके अंदर हमने इन्वॉल्व किया है, राइट? तो कहीं भी जो जो भी लोग बड़े हैं, जितने भी लोग सफल हुए हैं, तो एक बर्निंग डिजायर का होना जरूरी है। बर्निंग डिजायर मतलब उस सपने को अगर हम याद करते हैं, यूसाना में सफलता को अगर याद करते हैं, तो 24/7 हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या आना चाहिए, राइट? तो यूसाना के कैसे क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, तो ये सारी चीजें बात की है। लेकिन क्या होता है जब हम यूसाना के बारे में सोचते हैं, तो उस समय हमारे अंदर क्या होता है? तो एक बहुत बड़ी बर्निंग डिजायर अगर नहीं है हमारे अंदर, एक बहुत बड़ी आग नहीं है हमारे अंदर, राइट? हमें क्या होप है, हम क्या पाना चाहते हैं यूसाना के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राइट? ये सवाल है कि हम क्यों, वाई यूसाना क्यों करना चाहते हैं? यूसाना करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है या हमारी नीड है, हमारी जरूरत है कि इसके बिना चलेगा ही नहीं, राइट? तो सबसे पहली बात है, क्योंकि ड्रीम के बारे में तो बहुत सारी चीजें हम मतलब एक पूरा सेमिनार कर सकते हैं। और इसके बारे में आप सब लोग इतने मैच्योर हैं, ज्यादातर लोग काफी सालों से हैं, तो ये मुझे आपको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आज एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आज रात को सोने से पहले अपने आप से पूछने की जरूरत है कि यूसाना मेरी लाइफ में आता है और मैं सफल होता हूं और सफल नहीं होता हूं, तो क्या होने वाला है? क्या इसके बिना हमारे पास कोई ऑप्शन है, राइट? तो ये अगर हम क्लियर करते हैं, तो दूसरा आता है इसके अंदर कि भाई सपना अगर क्लियर है, हमने एकदम क्रिस्टल क्लियर हमें दिख रहा है कि हमें, क्योंकि देखो, हमने देख लिया पूरा प्लेटफॉर्म, सोच समझ के हमने ज्वाइनिंग किया है, राइट? हमने सब कुछ चेक कर लिया है, प्लान भी देख लिया है, कंपनी के बारे में भी सुन लिया है, प्रोडक्ट के बारे में भी सब कुछ वहां पे अभी वहां पे जाने की बात नहीं है। सवाल यह है, ये यूसाना तो आगे सफल होने वाला है हर कंट्री में। देखो, अभी फिलीपींस में भी लगातार 6 साल से नंबर 1 है, मलेशिया में भी लगातार 6 साल से नंबर 1 है, कोरिया में भी लगातार 6 साल से नंबर 1 है। इंडिया में हिस्ट्री होने वाली है, इसको आगे बढ़ने से यूसाना सफल होने वाला है। इंडिया के अंदर ये नंबर 1 होने वाला है आने वाले 5 साल के अंदर। ये आप लिख के आज का दिन आप आज की डेट आप लिख के रख लो कि 1 साल के बाद जो हमने सेलिब्रेट किया था उस दिन, क्या 5 साल आप गिनो इसके अंदर, राइट? तो वो होने वाला है। सवाल यह है कि उनकी सफलता में मेरा क्या योगदान है, और मैं मेरी टीम को लेके क्या लोगों को सफलता दिलाने में मेरा क्या रोल है, राइट? तो वो कैसे होगा? अगर मेरा सपना अगर क्लियर नहीं है, मेरा वाई अगर क्लियर नहीं है, तो आगे गाड़ी चलने वाली नहीं है, राइट? एकदम क्रिस्टल क्लियर। और फिर अगर सपना क्लियर है, राइट, तो क्या होगा कि क्या उस सपने के ऊपर भरोसा है? सपना तो है, क्या होता है कि मुझे पता है कि यूसाना बढ़िया कंपनी है, सारी जो मैंने अभी बताया सारा कुछ मुझे पता है, आप सभी को पता है, राइट? लेकिन अपने आप के ऊपर भरोसा है? सबसे पहले तो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है कि भाई भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है तो सपने पूरे करने के लिए भेजा है, राइट? बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, उससे भी कई ज्यादा लोग हैं जिनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। तो फर्क क्या है? बिलीफ का तो फर्क है, अपने सपनों के ऊपर भरोसा करना, राइट? और वो भरोसा आएगा कैसे, राइट? तो वो भरोसा
अपने आप पे जब भरोसा होता है तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। तो एक बिलीफ लेवल भी हमारा होना चाहिए। तो बिलीफ लेवल अगर हमारा हम क्लियर हैं, राइट, सपना भी अगर हमारा एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, और उसके ऊपर भरोसा भी है, राइट, तो सपना होना और भरोसा नहीं होना, सपना होना और इसके ऊपर भरोसा भी होना, तो ये दोनों बातों में बहुत अंतर है, राइट। तो क्या कनेक्ट होता है ये चीज, मुझे अपने आप से सवाल करना है, राइट। बिलीफ हाँ है। मेरे अपने आप के ऊपर भरोसा है। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे हम सेमिनार ऐसे अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग ले चुके हैं, समझदारी तो आ गई है, भरोसा भी है। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पे करने की जरूरत है। हाँ, मैं सफल हो सकता हूं। अगर ये भरोसा हमारे अपने अंदर आ गया तो फिर ये भी एक पॉइंट है कि हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सपना भी है, भरोसा भी है, तो क्या हम सफल हो जाएंगे? नहीं। तो और क्या चीज है? भरोसा जिस दिन बढ़ गया तो हमारी चाल बदल गई, हमारी बोली बदल गई, हमारा एटीट्यूड बदल गया, पूरा हमारा थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो गया। हमने डिसीजन ले लिया है कि हमें इसको करना है, राइट। सारी चीजें हमने चेक कर ली और बिलीफ भी हमारा आ गया। जिस दिन बिलीफ लेवल हमारा बढ़ गया ना, उस दिन हमारा बोलने का, क्योंकि विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कब आएगा? नॉलेज से आएगा। वो सारा नॉलेज ले लिया, कंपनी के बारे में जान लिया, अपलाइन के बारे में जान लिया, प्लान के बारे में जान लिया, वो सारी चीजें हमने सीख ली, समझ ली, राइट। अगर समझ ली और हमारा सपना अगर सॉलिड है, राइट, तो हमारा एटीट्यूड भी बदलेगा। जब हम किसी और से बात करेंगे तो हाई पोस्चर से बात करेंगे, वन स्टेप अप होके बात करेंगे। जो नॉलेज हमारे में है, जो चीज हमारे पास है, वो और सामने वाले के पास नहीं है। हम जब यूसाना को लेके जाते हैं, हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड है। सामने वाला इसको कितना समझ रहा है? वो पित्तल समझ रहा है, 18 कैरेट समझ रहा है, 22 कैरेट समझ रहा है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 24 गोल्ड है, राइट। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा पोस्चर कैसे रहेगा? सामने वाला बोलेगा यार ये है वो है, तो क्या हमारे एटीट्यूड में कोई बदलाव आएगा? हमारी थॉट प्रोसेस में कोई बदलाव आएगा? राइट। लेकिन लोग क्या है आज की तारीख में, जब हम ईसाना के बारे में बात करते हैं तो अपनी कहानियां सुना के काफी लोगों को डिमोटिवेशन आ जाती है। तो ये कैसे आ जाती है? क्योंकि बिलीफ लेवल कम है। बिलीफ लेवल कम है क्योंकि सपना, तो गड़बड़ी कहां पे है? सपने में है। तो एटीट्यूड में कभी भी, एक बार डिसीजन लेने के बाद, एक बार सपना वाई क्लियर करने के बाद, सारी नॉलेज लेने के बाद, जो हमारा बिलीफ लेवल बढ़ेगा तो एटीट्यूड को आपको कोई हिला नहीं पाएगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। 10 लोग आके चाहे कोई भी नेगेटिव बात सुना जाए या कोई भी अपनी कहानी सुना जाए तो इससे डीमोटिवेशन नहीं आएगा, राइट। तो अगर डीमोटिवेशन हमारे में नहीं आता है, हमारा पोस्चर हाई है, हमारा एटीट्यूड एकदम सॉलिड है, राइट, तो उसके बाद क्या होगा देखो आप, तो वो हमारी आदत हो जाएगी। डेली हम जो बेसिक्स करते हैं, एक बिलीफ लेवल के साथ करते हैं, हमारा सपना क्लियर है, हाई पोस्चर के साथ करते हैं, और इसे जब हम लगातार करते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है। 10 लोग आएंगे, जो भी बोलेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे, चाहे पॉजिटिव होंगे चाहे नेगेटिव होंगे, लेकिन वो हमारा एक कैरेक्टर में आ गया तो हमें कोई, हमारा कैरेक्टर जो है वो एकदम स्टेबल हो जाएगा, कोई हम हिला नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा? हम जब बात करेंगे यूसाना, सोएंगे यूसाना, उठेंगे यूसाना, टॉक करेंगे यूसाना, ट्रेडिशनल काम करेंगे, लेकिन क्या है, हमें प्रोस्पेक्ट दिखने लगेंगे। कहीं भी जाएंगे ट्रेन में तो हमारा जो कैरेक्टर है ना वो सामने आएगा। तो पूरे कलरफुल हो जाएंगे हम, यूसाना से कलरफुल हो जाएंगे, यूसाना का कलर हमारे पूरे कैरेक्टर में लग जाएगा। हमारे कैरेक्टर के अंदर अगर कलर लगता है यूसाना का, राइट, तो वो कलर की कोई भी व्यक्ति टच करेगा तो वो कलर उसको लगने वाला है, समझ लो आप, राइट। किसी को हम टच करेंगे तो हमारा कलर उसको लगने वाला है।
किसी के साथ स्माइल भी करेंगे ना तो वो कलरफुल हो गया, समझ लो आप। हमारे रंग में लोगों को रंगना है, राइट। तो ये कब होगा, राइट। तो ये साइकिल आप देख लो पूरा, और इसको उल्टा घुमा के भी देख लो, कहाँ पे कमी है, उसे हमें इंप्रूव करना है। हमारे अगर कैरेक्टर में यूसना घुस गया है, हमारा चाल में हमारा अगर हो गया है, तो फिर क्या होगा कि प्रायोरिटी, हमारा प्रायोरिटी क्या होगा। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, शादियां का मौसम आ गया, शादी आ गई, तो मैं, अरे भाई शादी में जाओ तो वहां पे एक प्लान बता दो ना, बात कर लो ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि लैपटॉप लेके प्लान बताना है, या फोल्डर लेके वहीं पे शादी के टेबल पे वहां पे बैठ के प्लान बताना है, लेकिन आप अब बात तो कर सकते हो। अरे किसी को नेक्स्ट मीटिंग के लिए कन्वर्ट तो कर सकते हो। शादी में जाते हैं तो हमारे पास तो एक खजाना मिल गया हमें, तो जैसे किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, सोशल फंक्शन में जाते हैं तो खजाना मिल गया। कोई ट्रेडिशनल मीटिंग में जाते हैं तो हमारे पास खजाना है प्रोस्पेक्ट का, राइट। तो हमारी प्रायोरिटी अगर टॉप पे रखेंगे, टॉप प्रायोरिटी पे अगर हमारे पास यूसाना है, राइट, तो हमारी तो प्रायोरिटी लोगों की क्या होती है, भाई मैं 2 दिन के लिए शादी में गया था तो ये मैं काम नहीं कर पाया, यार ये वीक तो मेरा थोड़ा सा सोशल चीज आ गई तो मैं ये नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें होती क्यों है, क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि तो कलर नहीं लगा है, एटीट्यूड नहीं चेंज हुआ है, बिलीफ लेवल कम है, कहीं ना कहीं आप देखना माइनस है पॉइंट। मैं नहीं मानता कि ये कोई चीज विदाउट एनी बिलीफ एटीट्यूड हमारा चेंज होगा। एटीट्यूड चेंज होगा तो हमें कलर लगेगा, हमारी प्रायोरिटी हम सेट नहीं कर सकते। क्या प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते? प्रायोरिटी सेट किए बिना तो कैसे किसी भी काम में सफलता हमें मिल सकती है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो प्रायोरिटी अगर सेट हमने किया है, राइट, टॉप लेवल पे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा यूसाना है, तभी जाके हमारे बेसिक्स होंगे। और बेसिक्स की अगर बात करें, राइट, तो यूसाना के अंदर कोई अलग काम नहीं करना है। बेसिक स्टेप्स तो जो हम ट्रेडिशनल में करते हैं वो ही है, राइट। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं मेरे, जब मैं फुटवेयर लाइन में था और बाटा का पूरे गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटर जब मैं था, उस समय पे मैं क्या बेसिक कर रहा था, मेरा रियल एस्टेट का काम है, तो वहां पे मैं क्या कौन से बेसिक्स करता हूं, तो थोड़ा सा दोनों का मैं प्रैक्टिकल जो मैंने किया है उसका एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। फुटवेयर लाइन में क्या था कि एक मेरा ऑफिस था और गोडाउन्स वगैरह थे और पूरा स्टाफ था, मार्केटिंग लोग थे और सुपरवाइजर था और स्टॉक को सप्लाई करने वाले थे, वो पूरी टीम थी, राइट। 15-20 लोगों की पूरी टीम थी हमारी। तो सेल्समैन जो थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, वो सारे दुकान दुकान घूम के और ऑर्डर्स वगैरह लेके आते थे और ऑर्डर का एक लिस्ट पड़ा रहता था। तो हमें मुझे जाके ऑफिस में जाके करना क्या होता है कि भी वो देखना है आज कौन से ऑर्डर है, राइट। तो देखना है, चेक करना है, फिर अकाउंट्स में डालना है कि भी इसका पेमेंट सही है कि नहीं है, रेगुलर ओवर ड्यू तो नहीं है ना। तो वो मेरा काम था, तो वो मैं वहां पे वो काम करता था डे वन से। जब तक मैं फुटवेयर लाइन में था तब तक वही काम किया है मैंने। तो ऑर्डर को पास करना कि भैया इसको भेजना है, नहीं भेजना है, कम भेजना है, ज्यादा भेजना है, तो वो लिस्ट हो गई, राइट। फिर दूसरा मेरे अकाउंट से एक लिस्ट आती थी, किसी का ऑर्डर पिछले 3 महीने से नहीं आया है तो क्या है, तो उसकी एक लिस्ट आ जाती थी। तो फिर उसको मुझे फॉलो करना है, फोन कॉल करना है, सेठ जी क्या बात है, यार क्या भाई अभी नाराज हो गया, ऑर्डर वॉर्डर नहीं मिला है, तो वही काम मैं करता था। तीसरा काम क्या था कि किसका ओवर ड्यू है, पेमेंट लंबा नहीं आ रहा है, तो भाई क्यों भाई पेमेंट नहीं मिल रहा है, क्या तकलीफ है भाई, पेमेंट में अभी आदमी भेजता हूँ कल फटाफट, तो वो उघराणी का काम होता है। तो वो पूरा दिन मेरा काम ही, मतलब फिर कौन सा स्टॉक कम है तो फिर कंपनी के साथ मेरा नेगोशिएट होता था, कौन सी स्कीम आ रही है, क्या आ रहा है, क्या हमें दे रहे हो, राइट, कौन सा माल अभी नया आया है, कौन सा डिजाइन नया है, तो वो सारी, मतलब ये बेसिक्स बात मैं कर रहा हूँ। तो जिस दिन से मैंने फुटवेयर लाइन स्टार्ट किया, एंड तक मैंने वही काम किया, नया कुछ नहीं किया मैंने, वही काम करते थे। आज की तारीख में जो लोग ऑलरेडी बाटा के डिस्ट्रीब्यूटर आपके गांव में भी होंगे, राइट, वो क्या काम कर रहे हैं, जो मैं काम कर रहा हूं वही काम कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं है।
प्रॉपर्टी लाइन की बात करूं, एज ए बिल्डर, एज ए रियल एस्टेट का जो मेरा काम है, मेरे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट्स होता है तो वहाँ पे जो टाई अप होता है तो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, राइट। तो लीगल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, परचेजिंग होता है, पेमेंट होता है, वो सारा करने के बाद फिर वो क्या प्रोजेक्शन बैठती है तो वो इंजीनियर के पास जाता है, इंजीनियर के पास से फिर वो फॉलो होता है, राइट। वो लंबी पूरी प्रोसेस है, राइट। फिर कॉन्ट्रैक्टर को चूज करते हैं, रेट्स वगैरह लेते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करना है उसकी लिस्ट बनती है, कहाँ से परचेज करना है उसके रेट कोटेशन आते हैं, राइट। तो फिर उसके बाद डिजाइनिंग फाइनल होती है, सारी चीज़ें फाइनल होती है, कंस्ट्रक्शन खाद मुहूर्त स्टार्ट होता है, मुहूर्त करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, कौन सा माल, कौन सा रॉ मटेरियल कैसे यूज करना है, काम चालू हो गया। फिर वहाँ पे साइट ऑफिस पे मार्केटिंग टीम बिठानी होती है, लोग आते हैं, ब्रोशर छपवाने होते हैं डिजाइनिंग का, और बताना क्या होता है, सैंपल हाउस या ब्रोशर भाई हमारे पास, मतलब जो 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 मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो जो चीज कोर एसेंशियल में क्या है, कंपैरिजन क्या है, तो वो एक प्रोडक्ट है। तो एक फ्लैट जो है या ऑफिस है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, वो भी एक प्रोडक्ट है। फुटवेयर में भी एक प्रोडक्ट था, राइट। जब तक हम लोगों को, ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, ज्यादा लोग इंक्वायरी नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों को हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें बेसिक्स में आती है। हमारे बिजनेस में क्या करना होता है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया ना, ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की माफक लीजिए आप, राइट। ये टाइम पास करने का, काफी लोग बोलते हैं मेंबर बनाने का, राइट। ये पार्ट टाइम नहीं है, मैं भी पार्ट टाइम नहीं करता हूँ, इक्वल प्रायोरिटी के साथ करता हूँ। मेरे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरा ये चौथा प्रोजेक्ट है, राइट। अगर मेरे प्रॉपर्टी के 4 प्रोजेक्ट होते तो कौन सी प्रायोरिटी थी मेरे 4th प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्या हम सब लोग इसे इक्वल प्रायोरिटी के साथ कर रहे हैं? तो वहां पे भी जो बेसिक्स करते हैं, यहाँ पे भी बेसिक्स करते हैं, सेम बेसिक्स है, कोई फर्क नहीं है, राइट। यहाँ पे नए लोगों को हमें प्रेजेंट करना होता है, प्लान बताना होता है प्रोडक्ट के बारे में, राइट। फिर इसे हेल्प करनी होती है, राइट। पूरा करने का तरीका, वहां पे बहुत करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या है, तो इसे हम क्या समझते हैं, राइट। इसे क्या हम बिजनेस नहीं समझते हैं? ये सीरियस बिजनेस है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है। आप 5 सीए को मेरे सामने बिठाइए, 5 सीए आपके सिटी के टॉप, 1 करोड़ रुपए साइड में रख के गारंटी चैलेंज मारता हूं, वो मुझे कन्विंस करे कि इससे बड़ा कोई बिजनेस है, मैं इसे बड़ा करके बता दूंगा। ये मेरा चैलेंज है साहब। अभी इसकी गहराई में जाने की जरूरत है, इसे बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है साहब। इसमें भी ट्रेडिंग है, वॉल्यूम है, टर्नओवर है, इसमें भी नेटवर्क है। मेरे फुटवेयर लाइन में भी मेरे को डीलर का नेटवर्क बनाना है, वहां पे भी टर्नओवर है। मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में भी प्रोडक्ट्स है, टर्नओवर है और नेटवर्क है। क्लाइंट नेटवर्क मुझे बनाना पड़ता है, इंक्वायरी जनरेट, लीड जनरेट करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। मेरे को ब्रोकर्स नेटवर्क, मार्केटिंग नेटवर्क बनाना पड़ता है। वो लोग अपने अपने नेटवर्क में मेरी प्रोडक्ट को फ्लैश करेंगे, वो करेंगे, तब जाके वॉल्यूम होगा, जनरेट होगा। उसमें ट्रेडिशनल में फर्क क्या है कि उसे, उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रिस्क मेरा है, इन्वेस्टमेंट मेरी है, सारा मेरा है। इसमें जीरो है, नो ऑफिस, नो गोडाउन, नो स्टॉक, नो स्टाफ, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, नो उधार, नो 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 8 to 10 आवर्स वहां पे काम करना है। यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल टाइम पे काम कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी के साथ काम करते हैं। तो ये बहुत सारे, मतलब 2 घंटा बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ इसके बारे में। समझ की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इसे सीरियस लेने की जरूरत है, प्राउड फील करने की जरूरत है कि दुनिया का सबसे अच्छा, बढ़िया, टॉप, हमें 21st सेंचुरी का कोई एक वर्ड, सिंगल वर्ड सबसे महान है, वो कौन सा है आप मुझे बताइए। 21st सेंचुरी का कोई एक सिंगल वर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड, महान वर्ड कौन सा है? नेटवर्क। देखो, हिस्ट्री चेक करो सर,
जो लोग महान हैं वो किसके लिए हैं? जिनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क, राइट। हमारे माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी महान है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को एक तरफ कर लें और उनका नेटवर्क हटा दे तो वो हमारे जैसे हो गए, सिंपल। तो ताकत किसकी है? नेटवर्क की है, बहुत ज्यादा लोग फॉलोअर्स है। मैं अलग अलग एंगल से आपको बता सकता हूं साहब कि पावर ऑफ नेटवर्किंग क्या होती है। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। और हमारे पास जो नेटवर्क है ना सर, ये मल्टी लेवल है, ज्योमेट्रिकल। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, मतलब ऐसे ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होता है। एक चेस के खाने में अगर आप इसकी पावर समझेंगे ना, तो एक एक चावल का दाना एक में डालो, दूसरे में डालो डबल, तीसरे में डालो उससे डबल, तो पूरा आप नहीं कर सकते। इस वर्ल्ड के अंदर इतने दाने नहीं है कि जो आपके चेस के खाने को कंप्लीट कर पाए। आप कैलकुलेटर काम नहीं करेगा आपका। ये पावर है नेटवर्किंग की सर, राइट। इसमें करना क्या होता है, जो हम करेंगे वो डुप्लीकेशन होगा, हम जो नहीं करते हैं ना उसको डुप्लीकेशन। हम क्या करते हैं कि भाई हम 2 लोगों को स्पॉन्सर करके 4 लोगों को स्पॉन्सर करके छोड़ देते हैं, वो आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होने वाला है सर। हमें बिल्ड करना है, एक एक ईंट एक एक नींव हमें रखनी है, राइट। ये सीधा स्मार्ट वर्क नहीं है, हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है, और नेटवर्क बनाना पड़ता है हार्ड वर्किंग से। तो हार्ड वर्क है इसके अंदर, और हार्ड वर्क है सबसे सहला, जो बोलते हैं इजी। हार्ड वर्क किस में है? दुनिया का सबसे इजीएस्ट जो वर्क है इसके अंदर है। इसमें करना क्या होता है, एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको, हंसी करने की छूट है। करोड़ों रुपए का टर्नओवर, बहुत सारा पैसा लगा के करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर खाली एक ही काम करना है। 35 SVP का हर 5वें वीक में टर्नओवर करने की जिम्मेदारी मेरी है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का मंथली चेक जिसको आता है, वो भी इतना ही काम करता है, लेकिन वो डे 1 से करता है। मुझे भी डे 1 से करना है, आपको भी डे 1 से करना है। टर्नओवर है इसके अंदर। टर्नओवर के बिना तो ये मनी सर्कुलेशन तो है नहीं, ये मनी सर्कुलेशन तो है नहीं। लेकिन ये टर्नओवर कितना है, हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मेरी फैमिली में मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा और मुझे ये बिजनेस करना है, तो मैं तो बोलता हूं जयराम जी की भाई, जब तक हम प्रोडक्ट अपनी फैमिली में यूज नहीं करेंगे, राइट, तब तक हमें इस बिजनेस में हम ज्यादा बहुत ऊंचाइयों तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये करना कंपलसरी है। आपने आज से करना स्टार्ट कर दिया, घर में खुद ने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आपकी शुरुआत हो गई। आप इसको करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर है। आप रिवर्स साइकिल पे जाइए तो ये बेसिक्स नहीं करते हैं आप, इसका मतलब ये हुआ ये काम आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। आपको कलर नहीं लगा है यूसाना का, एटीट्यूड में कुछ, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में कुछ गड़बड़ है, आपको भरोसा नहीं है, बिलीफ लेवल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको सीरियसली करना नहीं चाहते, सपने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसे रिवर्स ले जाओ साहब आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि मैं प्रोडक्ट 100% एवरी मंडे को यूज करना है। एवरी मंडे को, जैसे ही 5th वीक आता है, मंगलवार की राह नहीं देखनी है। सैटरडे ओके, प्रमोशन आए, संडे ठीक है, छूट 2 दिन की, ज्यादा से ज्यादा लंबे से लंबा मंडे, मंडे के दिन हमारे एसवीपी हो ही जाने चाहिए। ये कंपलसरी है अगर हम सीरियस है तो। क्यों? इसके पीछे भी एक मैथमेटिक है, लॉजिक है। आपने अगर हर मंगलवार, सॉरी, हर सोमवार को, मंडे के दिन आपने पर्सनल एसवीपी करना स्टार्ट किया, तो आप क्या करेंगे? आपके ग्रुप को आप टीच कर पाएंगे। अगर आपने डे 1 से आपके ग्रुप को हर मंडे को
अपने पर्सनल एसवीपी 35 एसवीपी करने की आदत डाली। आपका 100 लोगों का लेफ्ट में ग्रुप है, 100 लोगों का राइट में ग्रुप है। अगर 50-50 लोग भी अगर एसवीपी कर रहे हैं और मंडे के दिन कर रहे हैं, समझो आप, अगर ये आदत हो गई तो आपको मंडे के दिन क्लियर हो जाएगा कि आपको इस वीक में आगे कहां पे जोर लगाना है, कैसे जोर लगाना है, आपका जो भी टारगेट है, तो उसे अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। किसी का एसवीपी इस वीक में वीक है तो वहां पे क्यों वीक है, क्यों नहीं आया, तो वहां पे आप फोकस कर पाओगे और वहां पे जाके आप मतलब एक प्रायोरिटी सेट करके वहां पे आप प्लानिंग कर पाओगे कि वहां से कैसे, कहाँ पे क्या क्या चीज हुआ है, तो आप वहां से कंट्रोल कर पाओगे। नॉट ओनली 100% प्रोडक्ट यूज, ये तो करना ही करना है, इसमें तो जीरो ऑप्शन है, लेकिन वो भी करना है मंडे के दिन। इसका लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है, जो कैलकुलेशन है, इसका जो सिस्टम जो है, अगर हम कोर हैं और हम सीरियसली इसे करना चाहते हैं, तो सोमवार से ज्यादा मंगलवार भी आया तो समझ लो, हाँ कोई कोई टाइम पे इमरजेंसी है तो ठीक है, लेकिन वो भी अभी सारा ऑनलाइन है, तो सारा ऑनलाइन हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, जहां भी है, इसमें कोई बहाना नहीं चाहिए हमें। तो ये फर्स्ट स्टेप अगर हमने कर लिया ना, और ये आदत हमने डाल दी ना, तो हम ग्रुप में जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो क्या हम हाई पोस्चर के एटीट्यूड के साथ, एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ हम सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे? क्यों करना है? अगर हमारे हमारे पास सारी नॉलेज है, तो लोगों को हम क्या एजुकेट करेंगे ग्रुप को? क्योंकि मैं ही नहीं कर रहा तो मैं आपको क्या बोलूंगा? सीधी बात है ना, राइट? तो सेकंड स्टेप क्या है? सिर्फ 7 स्टेप करना है, सिर्फ 7 चीज। एक भी चीज मैं आपको ऐसी नहीं बताऊंगा कि आप नहीं कर पाओगे। दुनिया का सबसे इजीएस्ट काम कौन सा है? शॉपिंग करना, 35 एसवीपी करना। 3 मिनट लगते हैं, ओनली 3 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 मिनट के अंदर एक स्टेप कंप्लीट हो गया साहब। और महीने में एक ही बार 3 मिनट देनी है ऑर्डरिंग करने के लिए, बाय हुक और कुक, किसी भी हालत में करना है। नो, इसके अंदर कोई कोई कोई, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये करना ही करना है हमें, राइट? तो प्रोडक्ट का अगर एक्सपीरियंस होगा, तो मुझे टेक्निकल चीजें समझाने की जरूरत पड़ेगी किसी को? मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है, राइट? मैंने क्या किया, हमारे एक मित्र हैं, 22 साल पुराने मित्र हैं, पुरानी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट मेरे यूज करते थे, कभी मीटिंग में नहीं आते थे, राइट? इनको बिलीफ लेवल भी नहीं था, कभी रिपीट ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, मैं फोन करूंगा तो रिपीट ऑर्डर मेरी शर्म के मारे देंगे। तो ऐसा चलता था कितने सालों से, 2001 से, राइट? 3 महीने पहले मैंने इनको बोला, एक बार इनकी ज्वाइनिंग की, तो 28 डेज हो गए, तो आईडी चली गई। इसके बाद क्या हुआ, मेरे घर पे आए, फिर मैंने बोला यार आप सीरियस नहीं हो यार, मैं इतनी सारी बातें बताता हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो, मैं तो सीरियस हूँ। मैंने बोला यार हेल्थ के लिए, मतलब मैंने अपने हिसाब से समझाया, बातें करके, प्लान प्लान नहीं बताया मैंने, प्रोडक्ट के बारे में बताया कि भाई आपको ये क्यों लेना है, कैसे लेना है। बोला ठीक है तो क्या करेंगे, कौन सा मेरे को प्रोडक्ट लेना है? मैंने बोला एक काम करो, मैं ऑर्डर करता हूँ मेरे हिसाब से, आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। मैंने इनको बोला नहीं 17,000 मैंने ऑर्डर कर दिया, पूरा पैकेज दे दिया, 2 महीने तक पैकेज पड़ा रहा। मैंने बहुत बहुत फॉलोअप किया इनकी वाइफ को, इनकी फैमिली में मैंने बात किया तो इनको चालू करवाओ प्रोडक्ट। 1 महीने पहले इन्होंने प्रोडक्ट डब्बा खोला, मैंने लाइव वीडियो कॉल किया, मैंने बोला मेरे सामने आप खोलो, तोड़ो, कौन सा प्रोडक्ट ऊपर लिखो पेन से, लेना स्टार्ट करो। उनको फोर्स करके मैंने चालू करवाया, और इनका सामने से 4 दिन पहले फोन आया कि यार मुझे, मतलब वो मिरेकल गुजराती लैंग्वेज में है तो वो मैंने नहीं भेजा, लेकिन इस बार मैंने मीटिंग में इनको बुलाया, बोले मेरे मीटिंग में भी आना है। तो फर्स्ट टाइम वो मीटिंग में आए, बोले वो वीडियो आप मंगवा लेना, मैंने सबको शेयर किया है कल का वीडियो, राइट? तो शेयर द प्रोडक्ट। अभी क्या हुआ, अभी वो ये बिजनेस करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए तैयार हो गए।
मैंने कितने कॉन्फिडेंस से उनको, मतलब मिला मिला मेरा जो बिलीफ लेवल था, वो बिलीफ लेवल मैंने ट्रांसफर किया। मैंने एक भी प्रोडक्ट की टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी उनको, कितना है और इससे कितना कंपैरिजन है, नॉट लाइक दैट। मैं जब प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मैंने वो बिलीफ ट्रांसफर किया, बिलीफ लेवल से उनको, यार तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तुम जितनी भागा दौड़ी कर रहे हो, इतना सारा पैसा बना रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ के पीछे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, वो एंगल से मैंने इनको समझाया। तो शेयर द प्रोडक्ट क्या होता है, बिलीफ लेवल ट्रांसफर करने का होता है। खुद मैं प्रोडक्ट ही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, रेगुलर रीपर्चेजिंग नहीं कर रहा हूं, तो ये शेयर द प्रोडक्ट कैसे होगा, आप मुझे बताइए ना। अभी जाके क्या करूंगा मैं अभी जाके डेप डाइविंग करने वाला हूं। कैसे? मेक द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। मेरे को लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उनकी लिस्ट को मुझे मेरी लिस्ट बनानी है। जो व्यक्ति जो कल बिलीफ लेवल ट्रांसफर करके गए, इनको प्रोडक्ट में रिजल्ट आया, तो अभी आप मुझे बताइए कि वो मुझे लोगों से मिलवाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। उनको कोई नॉलेज नहीं है प्लान कैसे करना है, डेप ड्राइविंग कैसे करनी है, एक कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन से लेवल है, लेकिन उनके बिलीफ लेवल पे मैंने टच किया ना। उनका बिलीफ लेवल क्या हुआ, रिजल्ट्स आए, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए, वो मतलब इमोशनल हो गए। इतने सालों से वो परेशान थे, ऐसी ऐसी बीमारियां थी इनको, पता नहीं था। घर पे जाते थे, रूम बंद करके बैठ जाते थे, रात को इतने थके हारे हो जाते थे, डेफिशिएंसी की वजह से। इनका नेचर चिड़चिड़ा हो चुका था, बच्चों के साथ सही तरीके से बात नहीं की, बोले आज तक मैंने बच्चों के साथ सही तरीके से, शाम को घर पे आने के बाद सही तरीके से बात नहीं की, और वो काम अभी चालू हो गया। राइट, बच्चों के साथ खेलने के लिए उनको कभी मन नहीं किया, अभी ऐसा होता है कि बच्चों के साथ खेलूं मैं। राइट, पूरी बॉडी में पेन होता था, वो बॉडी का पेन गायब हो गया, थकान हो जाती थी, थके हारे हो जाते, वो सारी, मतलब इतने सारे मैंने वो वीडियो शेयर किया है, प्लीज आप देख लीजिए। तो अभी आप मुझे बताइए कि ये व्यक्ति मुझे लिस्ट देंगे कि नहीं देंगे, मुझे गैप मिली कि नहीं मिली, मुझे करना क्या है, इनका बिलीफ लेवल को कैश करना है ना, मुझे तो डेप डाइविंग ही करनी है ना। तो लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, राइट, 4 लोग अगर आपके ज्वाइंट हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक है, 5वां 6ठा आता है। मना नहीं करना है, किसी को रोकना नहीं है, वो जहां पे भी आपकी रिक्वायरमेंट, वहां पे से नीचे आपको प्लेसमेंट करते रहना है। राइट, लेकिन मिस्टर ए की जो लिस्ट है, वो आपको आपकी लिस्ट बनानी है, बी की लिस्ट आपकी लिस्ट है, उनको तो पता नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या होती है, मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना, वो गलती होती है 4 लोगों को स्पॉन्सर करने के बाद, या 10 लोगों को स्पॉन्सर करने के बाद, एक नेटवर्क बनाने के बाद, हम बैठे रहते हैं कि वो मीटिंग में आए, वो जूम मीटिंग में आए, वो प्लान बताए, या वो आगे पीवी करे, या वो रीपरचेज करे। वो नहीं होगा साहब, वो नहीं होगा। राइट, वो उनका जो सारा काम है ना, वो हमें करना पड़ेगा। हमारे पास तो प्लेटफॉर्म तैयार है साहब, 4 लोग स्पॉन्सर होके तैयार पड़े हैं, उनके साथ बात करनी है, उनको प्रोडक्ट यूज करवाना है, ये काम हमारा है। उनको उनका बिलीफ लेवल हमें बढ़ाना है, उनको ट्रेनिंग्स वगैरह में लेके जाना है, उनको जूम मीटिंग्स में लेके आना है, वो फॉलोअप हमें करना है। राइट, और उनके लिस्ट में प्लान बताना का काम, बेसिक्स करने का काम हमारा है। राइट, प्रोस्पेक्ट हमारे पास है, लेकिन हमारे पास कमी क्या है पता है, इस चीज की कमी है। ये चीज जो है ना नहीं है, मैं बताऊं, कुछ लोग पीवी भी करते हैं, लेकिन ये अपनी बैग में नहीं रखते हैं। जो कुछ भी बात करते हैं, स्टोरी करते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, उसका एक इम्पैक्ट और जो कन्वर्जन होता है ना, वो नहीं होता है। राइट, लोगों से बात किया, लिस्ट बना दी, इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद स्टोरी नहीं करनी है, हमें क्या करना है, शो द प्लान करना है। शो द प्लान किसको बोलेंगे, ये आप मंगवा लीजिए पीडीएफ, इसकी प्रिंट निकालिए, एक अच्छा सा पेपर है, इसके अंदर थिक पेपर है, और जो स्लाइड में प्लान आप देखते हैं सेम प्लान है।
इसके अंदर। और दुनिया का सबसे सहला काम कौन सा है, इजी काम कौन सा है पता है? ये पेज घुमाना। एक तो प्रिंट लेना, प्रिंट करवाना, बैग में रखना, ये सबसे इजी काम है। मीटिंग सेट होती है किसी के साथ तो ये बैग में से निकालना सबसे इजी काम है। और यूसाना के बारे में स्टार्ट करना, डॉक्टर मेरन वेट्स के बारे में आप 4 लाइन नहीं बोल सकते क्या अभी, इतने सारे प्लान देखने के बाद? पेटर्न के बारे में नहीं बोल सकते क्या? राइट, ये एग्जांपल नहीं दे सकते क्या, लाइट वाला जो मैं देता हूं हमेशा? 150 साइंटिस्ट है, ये नहीं बोल सकते? ये प्रोसेस क्या है वो नहीं बोल सकते क्या? ये देख के अगर बोलना है ना, राइट। ये एथलेट्स के बारे में क्या आप नहीं बता सकते क्या? राइट, सारा छपा हुआ प्लान है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके कंपैरिजन के बारे में, सारी चीजें इसके अंदर हैं। ये हमारी गीता है, रामायण है, जो भी आप नाम दो अपना, आप जिस भी धर्म में मानते हैं उसका जो भी आपका जो जो है, राइट, ये ग्रंथ है हमारा यूसाना का, ये है सीक्रेट। जैसे हम रोज अपने अपने भगवान को याद करते हैं, मेरे ख्याल से जहां पे बिलीव करते हैं उनका नाम देते होंगे, उनके श्लोक से, या उनका जो भी प्रेयर करने का, हर एक धर्म का अलग तरीका होता है, उसके हिसाब से हम करते हैं। तो 10 मिनट देते हैं ना, 15 मिनट देते हैं ना, तो ये भी हमारा श्लोक है। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो ये हमारे हनुमान चालीसा है, समझ लो आप। मैं कंपेयर, जो बिलीफ लेवल उसके ऊपर है ना, ऐसा ही बिलीफ लेवल हमें इसके ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सपनों के साथ कनेक्टेड है। कहां पे बताना है? फाउंडेशन डालने के लिए हमारे लोगों को बताना है। हमारे 4 लोग मिल गए, वो 4 लोगों के लिए हमें बताना है। तो मिस्टर ए हैं, उनके 4 लोग ज्वाइंट हो गए, तो वो 4 लोगों का कांटेक्ट नंबर मेरे पास होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि मैंने प्लान बताया है, नंबर एक्सचेंज किया है, सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। मिस्टर ए कितना कमिटेड है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चारों को आगे बढ़ाने का, उनको हेल्प करने की जिम्मेदारी मेरी है। 1 2 3 4 जो सेकंड रो में जो लोग हैं मिस्टर ए के नीचे, वो 4 लोग कौन हैं? उनके साथ, क्योंकि प्लान मैंने बताया तो इंटीमेसी तो हो गई है, वो कांटेक्ट नंबर भी आ गया है, उनको फोन कॉल भी हम कर सकते हैं, इनको प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर सकते हैं हम, इनको जूम मीटिंग में इनवाइट भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इनको हम लिस्ट भी हम निकलवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं, और उनके 4 लोगों के लिए हम भी प्लान बता सकते हैं। तो ये डेप्थ ड्राइविंग हुई, 3rd 4th 5th 6th 7th। मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं, इसका मैजिक क्या है। चारों 4 लेग कैपिंग में हो, इसके लिए हमें हार्डवर्क करना है। एक के नीचे, एक के नीचे, एक के नीचे, एक के नीचे, सारा कंट्रोल मेरा होना चाहिए। और वो कंट्रोल कहां तक होना चाहिए? 20th डेप्थ तक। किसी मिस्टर ए को आपने पकड़ लिया, उनके नीचे 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 जाएंगे आप, तो 20वीं डेप्थ तक आपको काम करना है। 7वीं डेप्थ में गए और 7वां वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वापस ऊपर जाओ। उसके 4 लोग हैं तो इधर जाओ उधर जाओ, जैसे पानी अपना रास्ता निकालता है ना, आपके दिमाग में प्लानिंग, आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। करना क्या है? पानी बनना है हमें, अपना रास्ता खुद निकालना है। टारगेट हमारा क्या है? 20th डेप्थ तक जाना है। इधर से जाओ, इधर से जाओ, नीचे वाले से जाओ। अब स्ट्रक्चर ट्री ड्रॉ करोगे ना, एक ही लेग का, सिंगल एक लेग का, राइट, तो इतना फैलता हुआ चला जाएगा, इतने सारे लोग हो जाएंगे धीरे धीरे करके, कि आपके सारे रिलेशनशिप हो जाएंगे, आपके सारे रिलेशनशिप हो जाएंगे। कहीं भी आप फोन कॉल कर सकते हो, किसी को भी आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हो, राइट। और एथिकली अगर आप काम करते हैं तो किसी के साथ भी आपका दिन का 2 या 3 प्लान होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मैं आपको एक लेग की बात कर रहा हूं। एक लेग में अगर आप 20th डेप्थ तक गए ना, 20वीं डेप्थ तक, सेकंड में गए, थर्ड में गए, फोर्थ में गए, तो आपका 1 साल 1.5 साल आराम से निकल जाएगा। इसे बोलते हैं सही फाउंडेशन। सही फाउंडेशन, जल्दबाजी में
पिन लेवल कोई भी आ सकता है शॉर्टकट, लेकिन फिर वो होगा क्या? हमें सही तरीके से जाना है, स्लो एंड स्टडी जाना है, लेकिन परमानेंट लंबे समय के लिए जाना है। इस चीज को हमें भूलना नहीं है। लोग जल्दबाजी करते हैं, राइट, लेकिन करना क्या है? टारगेट और चाल हमारी क्या होनी चाहिए? 20th डेप्थ। इधर 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 करके रास्ता हमने 20 डेप्थ तक निकाला, तो वो एक ट्री कितने लोगों का बनेगा पता है आपको? 200 से 250 लोगों का ट्री बनेगा वो। 20th डेप्थ तक आप जाओगे तो वो ट्री बन गया 200-250 लोगों का। 200-250 लोगों में हमें जरूरत कोर कितने लोगों की है पता है? ये मैं मैजिक बता रहा हूं आपको, ये सीक्रेट मेरा 25 ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। परमानेंट सॉल्यूशन है ये, वन टाइम नहीं है ये। आपने अगर 250 की ट्री वहां पे काम कर लिया ना, खुद झंडा गाड़ दिया ना वहां पे, राइट, सब लोग आपको पहचानेंगे, सबके कांटेक्ट नंबर आपके पास है। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको मतलब, क्योंकि काम आप कर रहे हैं, बेसिक्स आप कर रहे हैं, सपोर्ट आप कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लोगों को अपलिफ्ट आप कर रहे हैं, सारी चीजें आप कर रहे हैं विद एथिकल कर रहे हैं और कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं, तो होगा क्या? सिर्फ 10 लोग, कितने? सिर्फ 10 लोग 250 से आपके जैसे कोर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप मुझे बताइए। वो 10 कोर लोग एक लेग में से कैसे मिलेंगे? ऐसे नहीं मिलेंगे, वेट करने से नहीं मिलेंगे, लोग अपने आप काम करेंगे ऐसे नहीं मिलेंगे। हमें खुद काम वहां पे जाके समय देना है, 2-2 घंटा देना है, एक एक मीटिंग करनी है। दिन की 2 या 3 मीटिंग आप कर सकते हो, फुल टाइम करते हो तो 4 से 5 मीटिंग। मेरे जैसे लोग हैं 1 या 2 मीटिंग कर सकते हैं पर डे की, लेकिन लगातार विदाउट एनी ब्रेक। टारगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कहां पे फोन कॉल करना है, 10 फोन कॉल पर डे। 10 फोन कॉल करोगे तो वो 250 लोगों में से आपको कहीं ना कहीं आपको गैप मिल जाएगी और आप जाके काम कर पाओगे। आपका कैलेंडर टाइट रखना है। आपका टारगेट क्या आप अचीव कर रहे हो? पर डे का 2 प्लान मिल रहा है आपको मिनिमम। मिनिमम अगर 7 डेज में आप कितना प्लान बता सकते हो? 14। तो आपके एफर्ट्स कब तक लगेंगे 14 प्लान के? जब तक डुप्लीकेशन नहीं होता है। रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो होगा वो आपकी मेहनत से ही होगा। 100 सीवीपी हो रहे हैं, 200 हो रहे हैं, 300 हो रहे हैं, वो किसके हो रहे हैं? आपके एफर्ट से हो रहे हैं, पूरे ग्रुप के हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं। आप अकेले तो 35 कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर 100, 250 जो भी एसवीपी हो, सीवीपी हो रहे हैं, वो किसके एफर्ट से हो रहे हैं? आपकी एफर्ट से हो रहे हैं। लेकिन जब 10 लोग इसे डुप्लीकेट करेंगे तो मल्टीपल आप कर सकते हैं। आप 7 प्लान 7 दिन में बताते हैं, 2 प्लान बताते हैं तो 14 हुआ। 10 लोग 2 प्लान बताते हैं पर डे का, तो पर डे का कितना प्लान हुआ? 20 प्लान हुआ। 20 प्लान पर डे का होता है तो महीने का कितना हुआ 30 दिन में? सर 600 हुए प्लान। सर 600 हुए प्लान। सही है संदीप जी? 600 हुए ना? कि गड़बड़ है कहीं? 10 लोग 2 प्लान बता रहे हैं पर डे के, तो 20 प्लान हुए, राइट। और 30 दिन के कितने हुए? 600 हुए। तो 600 में क्या होगा आप मुझे बताओ तो सही। सर कैपिंग लग जाएगी आपकी। कभी भी जीवन में बिजनेस डाउन नहीं आ सकता साहब, जीवन में कभी डाउन नहीं आएगा बिजनेस। 10 प्लान अगर मैं बताता हूं, मेरे ग्रुप के अंदर 10 लोग अगर प्लान बताते हैं पर डे के 2, कितने लोगों में से ये छट के आएंगे? ज्यादा होंगे, मैं कम से कम बोल रहा हूं। तो ये डेप डाइविंग हो गई आपकी, ये आपने स्ट्रक्चर पे काम किया, राइट। और सेकंड लेग में, थर्ड लेग में, फोर्थ लेग में कितना समय लगेगा? 1 से 2 साल, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। ये परमानेंट फॉर एवर हो गया, फाउंडेशन लग गई साहब आपकी। करना क्या है इसके लिए? दुनिया का सबसे इजी काम कौन सा है? विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट ट्रेडिशनल, सारी कंपैरिजन कर लो साहब। करना क्या है? एक प्लान, पहला प्लान बताएंगे, ओके। दूसरा, 10वां
25वां कैसा होगा आपका? मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है अहमदाबाद के अंदर पर्सनली, अब उन लोगों को डायरेक्ट फोन करके पूछ लो ये प्लान बताने का कन्वर्जन रेशियो क्या है। ये प्लान, यही प्लान मैं बताता हूं आपको, मैंने बता दिया इसका कन्वर्जन रेशियो क्या है। 10/8 है, फिर भी मैं 7 की कमिटमेंट करता हूं कि 7 से नीचे तो नहीं है। हो सकता है कभी 8 भी आएगा, कभी 9 भी आएगा। 10 लोगों को प्लान बताया, 8 ज्वाइनिंग। 10 लोगों को प्लान बताया, मिनिमम 8 की ज्वाइनिंग। और आप ये पूरा जहां पे मैं फील्ड वर्क कर रहा हूं, जहां पे काम कर रहा हूं, वन ऑन वन जहां पे मैं कर रहा हूं, वहां पे आप बिल्कुल आराम से, ट्रांसपेरेंट है, सारे लोग हैं, हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ये बात हकीकत है, अगर 10 प्लान बताए तो कन्वर्जन रेशियो क्या है, राइट? हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करो तो 10 में से 2 का रेशियो आएगा, लेकिन वही प्लान मैं बताता हूं, प्लान पर डे का 2। आज आज समझो मैंने फरवरी से स्टार्ट किया, कितने दिन हो गए, कितने प्लान बताए? तो पहला प्लान, दूसरा प्लान, 10वां प्लान, 25वां प्लान, 100वां। तो कोई भी एक काम लगातार बेटर एंड बेटर एंड बेटर। कल जो प्लान बताया था आज मैं बताऊंगा, कल से बेटर होगा। सेल्फ एनालिसिस करता हूं मैं, ये प्लान में ये वर्ड मैंने यूज किया, अगर ये करता तो ये, मतलब वो ऐसे करके मैं अपने आप की एनालिसिस करके हर प्लान में क्या और बेटर कर सकता हूं इसके बारे में सोचता हूं, तो मेरा प्लान बेटर होता है। जिस दिन आप प्लान बताएंगे उस दिन रिजल्ट नहीं आएंगे। जिस दिन इतने प्लान बताए, इतने प्लान बताए, जैसे आप कार ड्राइव करके कहीं जाते हैं तो आप कार ड्राइव नहीं करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कार ड्राइव करता है। स्टार्टिंग में जब हम तैरना सीखते हैं तो हम तैरते हैं, लेकिन बाद में जब फ्लो में जब तैरते हैं तो पता नहीं चलता कौन तैर रहा है, हम तो कहीं और होते हैं, हमारी बॉडी तैर रही होती है। जब आप प्लान बताओगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्लान बताएगा ऐसे रिजल्ट आएंगे। 10/10 आप कर सकते हो साहब, 10 में से 10 लोग साइन अप। कोई वजह नहीं है सर नहीं साइन करने की। कौन अपनी हेल्थ को अच्छा बेटर करना नहीं चाहता है? कौन इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब वो आपका बिलीफ लेवल ट्रांसफर होगा तो फिनिश हो जाएगा काम। तब बाद में आता है टीम वर्क। मेरे अकेले का काम नहीं है, मैं अकेला जीरो हूं, जैसे नरेंद्र मोदी जी जीरो हैं विदाउट टीम, विदाउट कोर टीम। वैसे कोई भी एक व्यक्ति महान नहीं है, संप्रदाय महान होता है, एक विचारधारा महान होती है। अगर हम उस विचारधारा को एक टीम के माध्यम से आगे ले जाना चाहते हैं तो हमारे लिए, सभी के लिए काम इजी हो जाएगा, राइट? जैसे एक जूम मीटिंग की बात है, तो मैं अकेला कितना प्रमोट कर पाऊंगा? मैं ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल करता हूं हर एक मीटिंग के अंदर, कुछ कोर लोगों को या फॉलोअप करता हूं, कुछ नए लोगों को फॉलोअप करता हूं। तो आज मेरा मीटिंग था तो आज मैंने लगभग 20-25 फोन किए होंगे। क्या इसी को आप डुप्लीकेट करते हैं क्या? आपके फोन कॉल हर जूम मीटिंग पे, ईच एंड एवरी जूम मीटिंग का इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ईच एंड एवरी कंपनी की ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस है। ईच एंड एवरी ओपन मीटिंग जो होती है हमारी अहमदाबाद में, जहां भी हम करते हैं, जो भी इवेंट आता है, कंपनी का आता है, अपलाइन का आता है, जो भी चीजें आती हैं, तो हर चीज को जो मास्टरी ले लेगा प्रमोशन की, तो मैं अकेला करूंगा तो कुछ नहीं होगा। टीम जब काम करेगी तो इसकी भी लिवरेजिंग होती है। मैं एक दिन में 25 फोन करता हूं और 100 लोग 25 फोन करते हैं मेरे ग्रुप के अंदर, लेकिन डे वन में 100 नहीं थे मेरे पास। डे वन में तो मैं अकेला था, मैं अकेला फोन कर रहा था। कोई भी प्रमोशन आती है कंपनी की तो मैं प्रमोट करता हूं अकेला, या एक 100 लोग प्रमोट करते हैं, 10 लोग प्रमोट करते हैं, 50 लोग, टीम साइज के हिसाब से जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे इसको डुप्लीकेट करेंगे। जो भी एक्टिविटीज है, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, प्रमोशन आफ्टर प्रमोशन, राइट, जूम मीटिंग आफ्टर जूम मीटिंग, ये बिजनेस ही मीटिंग आफ्टर मीटिंग का है। हर मीटिंग को
कितनी ताकत से, जैसे हमारा फर्स्ट मीटिंग है, उसी ताकत से, उसी बिलीफ लेवल से, क्या मैं अकेला कर रहा हूं या मेरे ग्रुप में भी और लोग कर रहे हैं? मेरे अकेले का काम नहीं है, आई एम जीरो। एक व्यक्ति, मैंने जैसे बताया वैसे मान नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें एग्रेसिव करना है, प्रमोशन एग्रेसिव करना है। और हमें इसकी प्रैक्टिस हो गई तो हम ग्रुप को बताएंगे भी आपको भी यही काम करना है, क्योंकि ये बेसिक है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। ये बिजनेस प्रमोशन का है ना, ये बिजनेस ही प्रमोशन का है सर। मेरे फुटवेयर लाइन में भी मैंने ये काम किया है। मैंने अभी 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 कल ही मैंने एक वो बनाए हैं। मेरा एक न्यू वार्डेज में यहाँ पे एक स्कीम है, वहां पे तो उसका सोशल मीडिया प्रमोशन है, उसके जो इमेजेस हैं वो सारे मैंने बनवाने को दिए, और मैंने बोला 1 महीने का कैंपेन करते हैं, सैंपल हाउस रेडी, सैंपल हाउस रेडी, उसको प्रमोट करते हैं। 6 सराउंडिंग एरिया जो है, बड़े बड़े पिन कोड, सराउंडिंग 6 पिन कोड का मैंने पूरा पैकेज लिया है और उसको प्रमोशन करने की बात की है। तो वहां पे भी मैं वही काम कर रहा हूं, और यहां पे भी मैं यही काम कर रहा हूं, समझो आप। तो ये टीम वर्क, जो भी संदीप जी काम कर रहे हैं, रोहित सर काम कर रहे हैं, और सारे लोग जो हमारे ग्रुप के अंदर जो कोर लीडर हैं, वो जो काम कर रहे हैं, सभी लोग यही कर रहे हैं, समझो आप। मैं नहीं कर रहा हूं प्रमोशन और संदीप जी अकेले कर रहे हैं, या कोई और जो हमारे भरत भाई अकेले कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। भरत भाई भी कर रहे हैं, संदीप भाई भी कर रहे हैं, हिमांशु भाई भी कर रहे हैं, विशाल भी कर रहे हैं, सुधीर भाई भी कर रहे हैं, सुरेश भाई भी कर रहे हैं, मतलब अमित भैया भी कर रहे हैं, सब लोग, मतलब तो 10-10 फोन कॉल सब करेंगे तो ये टीम वर्क हुआ, तो इसका रिजल्ट मिलेगा, समझो। मेरे को बढ़िया चीज बताई थी रोहित सर ने। रोहित सर ने मेरे ख्याल से मैं और संदीप और रोहित सर 3 जन थे, उन्होंने बताया था, सर आप ये बात याद रखना। उन्होंने क्या बोला कि मेरा जो बिजनेस है आज की तारीख में 70% नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, यूसाना का पूरा बिजनेस नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, राइट। तो रोहित सर जब नॉर्थ ईस्ट में स्टार्टिंग में गए, जब ओपनिंग हुआ उस टाइम पे उन्होंने लगातार हर महीने में 2 बार वहां पे, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार गए। आज क्या पता है, वहां पे एक बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्क एम्पायर खड़ा हो गया, वहां पे डुप्लीकेशन हो गया, वहां पे इतने सारे लोग हो गए, इतने सारे हायर पिन है, इतना सारा मल्टीपल, और मैं तो बोलता हूं कि हमारे पास जो सुविधाएं हैं उनके पास नहीं है। वहां पे तो इंटरनेट भी सुविधा नहीं है, वहां पे तो अगर ट्रैवलिंग भी करना है तो पर्वत वाला रास्ता है, पहाड़ों वाला रास्ता है, और कनेक्टिविटी भी इतनी नहीं है, फ्रिक्वेंसी भी नहीं है। हम तो इतने अच्छे एरिया में रह रहे हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, और वहां पे बिजनेस हो रहा है 70%। टफ टफ जगह पे, टफ सिचुएशन में ये लोग काम कर रहे हैं। गुड्स का डिलीवरी भी 15-15, 20-20 दिन से नहीं मिलता है इनको। यहाँ पे तो हमें 3 दिन में प्रोडक्ट मिल जाता है, 4 दिन में प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। लेकिन वहां पे आज रोहित सर का स्टेटमेंट क्या था, पिछले 4 महीने से मैं वहां पे गया ही नहीं, ऑटो पायलट में पे हो गया, मतलब वो उस वहां से फ्री हो गए। क्या किया इन्होंने? नीचे मीटिंग आफ्टर मीटिंग, नए नए लोग आते गए, नए नए लोगों को प्लान बताया, बहुत सारे लोग हो गए, सारे ट्रेनिंग टीचिंग सब हो गए, वहां पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस लीडर भी थे वहां पे, तो अभी उन्होंने टेक केयर कर लिया है वहां पे, राइट। तो ऐसा काम क्यों हम नहीं कर सकते? यहाँ पे तो सारी सिचुएशन, सारे ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है, ऊपर वाले के, राइट। तो ये काम हम कर सकते हैं। फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप कुछ नहीं होती है, कोई बिजनेस की बात नहीं होती है। मैं और संदीप जी बात करेंगे, मैं और सुरेश भाई बात करेंगे, चाय पियेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, और हमेशा रिलेशनशिप की बात, मतलब फैमिलीज की बात, या ऐसे लोगों, कुछ लोग आपके कोर हो जाएंगे, राइट। इनके साथ क्या होगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, लाइफ टाइम बॉन्डिंग हो जाएगी साहब। इतने फैमिली मेंबर्स बढ़ जाएंगे आपके, इतने रिलेशनशिप बढ़ जाएंगे आपके, इतने इतने मतलब इमोशन से आप भरे पड़ेंगे, राइट। तो कुछ भी होता है ना, जैसे रोहित सर और हम इतने सालों से जुड़े हैं, संदीप भैया और हम लोग इतने सालों से जुड़े हैं, और भी काफी सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे आज मुझे सुन रहे हैं। सुधीर भाई हैं, विशाल भाई हैं, सुरेश भाई हैं, धर्मेंद्र भाई हैं, नवीन भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं हर एक का नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन इतने सालों से हम जुड़े हैं।
कोई किसी को मतलब सेकंड थॉट नहीं है अपलाइन की डाउनलाइन की। तो वो कैसे होता है, वो बॉन्डिंग कैसे होती है, फॉलोअप कैसे होता है? बस कुछ नहीं करना है। संदीप भाई कल ही एक मैसेज आएगा ना, तो वो हो गया काम। फॉलोअप कैसे होता है? एक ग्रुप मैसेज डाल दिया, एक ब्रॉडकास्ट कर लिया, तो वो फॉलोअप हो गया काम। मीटिंग का रिमाइंडर डाल दिया, काम हो गया। फिर इतना ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज रोहित सर क्या कर रहे हैं मुझे बताओ ना। राइट, कुछ कोर लोगों को मैसेज डाल रहे हैं, तो फिर आगे कुछ बोलने की जरूरत होती है क्या? पूरा पूरा जूम मीटिंग ओवरफ्लो हो जाता है इनका। राइट, नंबर टाइट हो जाते हैं, 100+ जाते हैं, कोई अंदर एंटर भी नहीं हो पाता है। तो ये कौन से 7 स्टेप हैं, आप इसकी फोटो ले लो। हर चीज जो मैंने आपको बताई है, इसको अंदर उतारने की कोशिश करो, दिल के अंदर उतारने की कोशिश करो। कोई समझ नहीं आती है, आप मुझे, संदीप भाई को, या जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, कोर अपलाइन है, उनके साथ आप बात करो। जो कोई भी करना क्या है, तो इसमें हर चीज सिखाई जाती है। राइट, तो मेरे ख्याल से मैं समझाने में थोड़ा सा, मैंने जो मैं समझता था मैंने समझाने का आपको कोशिश किया है कि ये 7 स्टेप्स क्या हैं, ये बेसिक्स हैं, ये ही काम करने हैं। कोई 8वां काम नहीं है इसके अंदर। राइट, तो अगर ये काम हमने कर लिया, तो फिर एक और चीज है इसके अंदर, वो रिजल्ट में भी कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ये भी हमें चेक करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं दूसरा, हम जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना, तो हमें रिजल्ट भी एक्सपेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं सर। लेकिन एक चीज और बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छा सीक्रेट है ये। मेरे कंट्रोल में क्या है, इसके बारे में ही मुझे सोचना है। ये इतना खतरनाक अ, चीज है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने समझ लिया ना, जिस चीज का कंट्रोल आपके हाथ में है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं ना, तो टेंशन करनी है तो आप उसकी करो। लेकिन जिस चीज का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, जिस चीज का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशन हैं, और उसके बारे में अगर आपने सोचना चालू किया ना, तो आप डाउन चले जाएंगे। मैं क्या बोलता हूं कि उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना क्या है, ये जो चीज मैंने आपको सर्कल बताया, ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। और मेरा फोकस क्या होना चाहिए कि क्या मैं इसको करता हूं कि नहीं करता हूं। करता हूं, 100 आउट ऑफ 100, 100% गारंटी है। क्या गारंटी है? संदीप भाई, ओपन चैलेंज, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो होने दो। अगर नहीं हो रहा है, मोबाइल में जिसको रिकॉर्डिंग करना है कर लो। 300 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे मेरी साइन करवा लो। लेकिन मेरी साइन करवाने से पहले आप अपनी साइन करके आओ मेरे पास, दूसरी साइन मेरी होगी। 1 साल, पर डे 2 प्लान, हर सोमवार को पीवी, खुद के पर्सनल पीवी। और ये जो सिस्टम है मैंने, इस सिस्टम के साथ 1 साल कोई बंदा 2 प्लान पर डे बताता है 1 साल के लिए, और मैंने जैसे बताया वहां पे 4 लोगों को स्पॉन्सर करके उनकी लिस्ट बना के काम करता है, डेप ड्राइविंग करता है। अगर उनके जितना भी एक्सपेंस होता है 1 साल का, नुकसान जो होता है, वो 100% रवि भाई का, 100% नुकसान मेरा। उनकी आईडी से जो भी प्रॉफिट होता है, वो सारा उनका, उसमें मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं, सिर्फ नुकसान में मेरी भागीदारी। ये मेरा गारंटी है सर, और ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। कोई बंदा अगर मेरे को रिटर्न करवाना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत ये सर्कल से, अगर आप इधर उधर हो गए, तो ये कोई गारंटी नहीं है। अगर इस सर्कल के अंदर आपने ये 7 स्टेप आपने सही तरीके से कर लिए, इसके लिए हम और पूरी लीडरशिप, पूरी मैनेजमेंट आपके साथ है। अगर इस तरीके से अगर आप काम करना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। राइट, तो ये पूरा सर्कल हो गया, ये कंप्लीट हो गया। राइट, तो क्या होगा? राइट, जैसे ही मैंने सफलता की बात किया ना,
राइट, अभी सब लोग एक्साइटेड हो जाओ। अगर साउंड वाउंड लगाना है तो आप लगा सकते हैं कान में पहन के। अगर सुनना एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं भी लगा लेता हूँ, देख लेता हूँ अगर साउंड आता है तो। राइट, इसे एंजॉय करना है आपको। राइट, लेकिन मैसेज क्या है इसके अंदर वो आपको मेरे साथ डिस्कस करना है आफ्टर ये एक सॉन्ग है, वो सॉन्ग आपको एंजॉय करना है। तो आपको पूरा मैसेज इस सॉन्ग के अंदर मिलेगा। राइट, मैं स्टार्ट करता हूं। जिया जले जा जले मैनू तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया जले जा जले मैनू तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया जले जा जले देखते हैं तन मेरा मन में चुभती है नजर देखते हैं तन मेरा मन में चुभती है नजर होंठ सिल जाते उनके नर्म होठों से महल गिनती रहती हूँ मैं अपनी करवटों के सिलसिले क्या करूँ कैसे कहूँ रात कब कैसे ढले जिया जले जा जले नैनू तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरे
Yes, हिला दिया। राइट। अभी और क्या बताऊं आपको, कितना बड़ा मैसेज है, कितनी बड़ी टीम है, लेकिन सबका जो पैशन है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पागलपन है, इतने सारे सभी लोगों का पागलपन, अगर एक एक व्यक्ति का रियाज, प्रैक्टिस कितने सालों की होगी, इतने ही लोगों की अगर टोटल प्रैक्टिस के साल अगर इकट्ठा करें, राइट, तब जाके ये इतना बढ़िया गाना हमारे सामने और हमको पूरा हिला के रख दिया, ऐसा गाना, समझो आप। तो ये हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ, राइट। तो ये म्यूजिक, अगर हम सब लोग इतने सारे प्लान, इतने सारे बेसिक्स करके, सब लोगों का इतना पैशन, पागलपन, अगर हम जितने भी लोग आज हैं, राइट, 25-28 लोग हैं मेरे ख्याल से, 30 लोग हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग मिलके एक इतना बढ़िया म्यूजिक बजाएं, इतना बढ़िया पागलपन से प्लान, ही तो यही तो हमारा म्यूजिक है, ये तो लिखा हुआ म्यूजिक है पूरा। इस म्यूजिक को कैसे हमें करना है और हम सब लोग लग जाएंगे, तो राइट, मेरे ख्याल से यूसाना के इतिहास में हम सब मिलके अपने इमोशन डाल के, हमें अपना पागलपन डाल के, राइट, हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मैं संदीप भाई को बोलूंगा कि भाई, संदीप भाई कहाँ चले गए? यस 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 भैया। ये कितना बढ़िया गाना, अगर हम सब लोग मिलके ये वाला गाना मैंने बताया, राइट, ये सारे लिखे हुए गाने हैं, हमें बजाना है, खाली अपना पागलपन और रियाज करना है, डालना है, और एक बढ़िया एक 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 बढ़िया मतलब एक हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में जो नहीं हुई, हम सब मिलके कर सकते हैं, क्योंकि हम सब पागल हैं, हम सब लोग ड्रीमर हैं, हमारे पास इतना सारा तजुर्बा है, इतनी अच्छी लीडरशिप है, क्या नहीं कर सकते हम लोग, राइट। हमें हमें करना क्या है, एक दूसरे के अंदर हमें 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 मतलब एक पागल बन के काम करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल भैया, वंडरफुल, माय गॉड। मतलब ये यहाँ से पता लगता है कि आपका इस काम के प्रति, लोगों के प्रति किस लेवल का डेडिकेशन है और किस लेवल का प्यार है, और ये बिजनेस के लिए कितना प्यार है, राइट। मुझे एक चीज़ समझ में आई, मैं दिल की फीलिंग बताऊं क्या? जी। आज एनिवर्सरी है और 20 साल हमें भी इंडस्ट्री में हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करते रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। मुझे एक चीज़ फीलिंग हुई कि हम इस काम को या तो करेंगे या नहीं करेंगे, तीसरा कोई चॉइस है क्या? या तो किसी भी काम करेंगे। में सर सफलता पानी है ना, तो इसी पैशन से सफलता मिलेगी, शॉर्टकट नहीं है, और वो मिलेगी सफलता तो टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो मैं जो फीलिंग अपना देख रहा हूँ कि या तो हम इस काम को करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो यूसाना एक बिलियन डॉलर कंपनी ऑलरेडी है, वो और तो इंडिया में ये हमारे से पूछ के नहीं आया, जैसा आपने बहुत क्लियरली कहा। हम अगर 2030 मान के चले, डेफिनेटली ये कंपनी इंडिया में $500 million होगी, एक बड़ी कंपनी होगी, और इसमें जो लोग टिक के करेंगे वो बहुत बड़ा फ्यूचर बनाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो अब हम और क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज करें और क्या कर सकते हैं। और मैं अपना एक थ्रेड शेयर करता हूँ, पता नहीं कुछ लोग इसको किस डायरेक्शन में लेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैं ऑलवेज ये बिलीव करता हूँ कि मैं एक जर्नी में हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, और डेडलाइन मुझे पता नहीं है। एवरी डे ऑल द टाइम मैं अपने आप को रिमाइंड करवाता हूँ कि मैं कभी भी वाइंड अप हो सकता हूँ। इस बिजनेस को करने का एक ही मेरा रीजन जो मुझे बार बार इसके ऊपर लेके आता है,
क्योंकि इस बिजनेस के अलावा कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखता कि मैं उस काम को 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल करूं और वो मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को, मेरी जनरेशन को मेरा किया हुआ चला जाएगा, चाहे उनको इंटरेस्ट है या नहीं है। नहीं, ऑलवेज ऑलवेज। हालांकि जिंदगी में इंसान तभी कोई चीजें कनेक्ट करता है जब उसके ऊपर बीतती है। डेथ वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसको 2 तरीके से कोई रियलाइज करता है। एक तब जब वो खुद उस मौत के मुंह में से वापस आता है, जब उसको एक सेकंड बर्थ जैसा रियलाइज होता है। दूसरे में जब उसका अपना कोई सबसे करीबी उसके सामने चला जाता है ना, तो उसको रियलाइज होता है कि यार उसकी जगह मैं भी तो हो सकता था। मेरे साथ ये हुआ 2007 में, जब मेरी सबसे छोटी बहन जस्ट 19 साल की थी और वो हमें छोड़ के चली गई, राइट। और उसके अंदर कुछ इशू हो गया तो 2-3 दिन उसका बॉडी भी मेरी गोद में घूमता रहा, और इस पीरियड में मैं ये ऑलवेज सोचता रहा मैं भी तो हो सकता था। अब जब भी मुझे, क्योंकि ये तो रोज हमें खबरें मिलती है ना, आज ये चला गया, आज ये चला गया, चलेगा, किसी भी रीजन से चला गया, लेकिन ये तो ट्रुथ है, ये तो फैक्ट है कि जाना है। तब से लेकर मेरा एक तो डर खत्म हो गया, तो मुझे ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इट्स अ फैक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक चीज समझ आ गया, संदीप जटोर जाएगा तो क्या करके, फार्मास्यूटिकल में हूंगा तो क्या कर रहा था मैं, सरवाइव। मैं कोई और जॉब कर रहा था, क्या कर रहा था, सरवाइव। पावन बोलती मैं नेशनल एथलीट हूं और मैं जॉब करती हूं, तो क्या करेगी, सरवाइव, राइट। क्या एज ए ह्यूमन बीइंग 84 लाख जन्म के बाद संदीप जटोर को ये जीवन मिला है सरवाइव के लिए, जिंदगी काटने के लिए? मुझसे अच्छा तो वो कुत्ता है, मुझसे अच्छा तो वो जानवर है जो बोल नहीं सकता, जो जिसको डिपेंड है हर चीज के लिए। किसी ने रोटी दिया तो खाया, किसी ने चारा दिया तो खाया, नहीं तो वो। मुझे तो क्रिएटिविटी के लिए पैदा किया गया ना, मेरे अंदर ब्रेन है, मेरे अंदर सारी चीजें परमात्मा ने इतनी खूबसूरत तरीके से दी है। दैट्स वाई मुझे ये इंडस्ट्री अगेन एंड अगेन जो है कनेक्ट करती है कि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिखती अगर मुझे क्रिएटिविटी करनी है। सेकेंडली, जो यहाँ का एसोसिएशन मैंने देखा है, नो डाउट लोगों ने अलग अलग तरह की मैनिपुलेशन भी एक्सपीरियंस की होगी, बट मैं ये कहता हूं कहाँ नहीं होती सर। आप कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करके देखिए, आप कभी जॉब में देखिए, क्या जॉब में पॉलिटिक्स इश्यूज नहीं होते? आपकी नौकरी खाने के लिए किस लेवल तक लोग जाते? आपने ट्रेडिशनल बिजनेस किया था 20 साल 30 साल पहले, क्या उस समय नहीं था? क्या उस समय संत लोग थे कि भैया बस आप आ जाओ, सारा बिजनेस आपका है, कोई आपके बिजनेस को छेड़ नहीं रहा है? हर जगह इश्यूज होते हैं, लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटीफुल चीजों की तरफ नजर मार के देखो। रवि भैया का इतना ह्यूज एक्सपीरियंस, कितनी तैयारी की होगी, और 2 घंटा हमें दिल से कनेक्ट करने के लिए कितनी जान डाली होगी। हाँ, आप सोच रहे होंगे तो अप्लाई नहीं, इनको एसबीपी मिलेगा। अरे ये अपॉर्चुनिटी तो हमारे आपके पास भी तो है, ये डुप्लीकेशन तो हम और आप भी कर सकते हैं। बट इस समय जो इन्होंने 2 घंटा इसमें डाल दिया, इसके अगेंस्ट में इनको हमने क्या पे किया? और पे भी किया होता तो इस हार्ट एंड सोल से किस वैल्यू पे आप किसी से वो चीजें निकाल सकते हो सर? ये लास्ट का जो म्यूजिक था, ये 105 एसबीपी के लिए नहीं था सर। शुरू का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था, ये 105 एसबीपी के लिए नहीं था सर। ये लाइफ बदलने के लिए है। मैंने एक चीज सीखी है और मुझे बहुत प्राउड होगा उनका नाम लेते हुए भी, क्योंकि जिनसे हमने सीखा है, मैं ऑलवेज इस बात के लेके मैं कभी ना शर्म करता हूँ, ना डर है मुझे कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ। एसपी भारल जी से एक चीज सीखी है, जिस दिन आपका काम आपका मिशन बन जाएगा,
उस दिन आपको ना तो कोई प्रॉब्लम दिखेगी, ना आपको थकान होगी, और ना आपको ये शब्द मिलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका काम आपका मिशन बन गया। और इस मिशन बनाने के लिए, काम को मिशन बनाने के लिए हमें अपना पर्सनल ऐसा कुछ वाई निकालना पड़ेगा जो हमें हिला देगा पूरी तरीके से। जैसे मैंने अपना वाई बताया आपको भी, मैंने अपना वाई आपको बताया। मैं ऑल द टाइम ये फील करता हूं कि मैं कभी भी, मेरी विकेट कभी भी उड़ सकती है, मैं इसी पिच पे खड़ा हूं ऑल द टाइम। बट दैट्स वाई मैं ऑल द टाइम इस बिजनेस के बारे में दिन रात, आप पाउन से पूछ सकते हैं। अगर पागलपंथी का कुछ डेमो देखना होगा ना, तो आप पाउन से पूछना कि किस हद तक मैं इस बिजनेस के लिए पागल हूं। और जब कोई सामने वाला नहीं करता ना, तो मुझे ये दुख होता है कि मैंने जिसके लिए अपनी जान लगाई है इस बिजनेस के लिए, वो अभी इतना सीरियस नहीं है। तो मैं समझता हूं हर व्यक्ति को अपना वाई मिलने में टाइम लगता है, हाउ में टाइम लगता नहीं लगता। जो भैया ने लास्ट में 7 बताया ना, 7 स्टेप, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। प्रोडक्ट यूज करने में क्या टाइम लगता है, लोगों को शेयर करने में क्या तकलीफ है, बाकी काम के लिए पूरी टीम है आपके पास। सिर्फ और सिर्फ टाइम लगता है ये रियलाइजेशन के लिए कि ये बिजनेस, यूसाना, ये अपलाइन, ये टाइम, ये मेरी जिंदगी बदलने के लिए है। और अगर ये मेरे से छूट गया तो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगा। ये रियलाइजेशन में टाइम लग जाता है। आज आपके साथ शेयर करने का पर्पज इतना ही है। हमारे पास बहुत सारा ट्रेनिंग है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी प्लानिंग हम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम करना चाहते हैं, ना केवल बिजनेस लेवल पे, लेकिन ओवरऑल लाइफ को बदलने के लिए हम, मैं और रवि भैया स्पिरिचुअलिटी लेवल पे डिस्कस करते हैं। मैंने पिछले 13 सालों से थॉट प्रोसेस को जिया है। कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। पाउंड से कभी आप ट्रेनिंग लेके देखना, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर सकता है, कैसे मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमने ऑर्डिनरी होके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की हैं जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। 10-10, 20-20 हजार लोगों के सेमिनार्स के बीच में कैसे आप एज ए गेस्ट स्पीकर जाके वो सब चीजें की हैं। पावन जी 2-5 मिनट अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं अभी, कंफर्टेबल हैं तो, है कि नहीं है अवेलेबल? नहीं, पावन ऑलवेज कंफर्टेबल है, लेकिन पावन का एक रूल है। प्रॉब्लम क्या है भैया, इसीलिए पावन थोड़ी सी जो है फ्रंट में नहीं है। ओके ओके रीजन वो नेशनल है, वो पीटीआई है। और मुझे वो पता है, इस इसलिए बात मैंने को बताया। लेके पर्सनली जो है हर्ट फील करती है कि जब इतना हार्ट एंड सोल डाल रहे हैं, तो जो सामने वाला रिसीवर है ना, वो उसके लिए रेडी है कि नहीं है। आज रेडी है सारे लोग। जिस दिन ये हमने साइन दिखाने शुरू कर दिए और इनिशिएट शुरू कर दिए, इतना कुछ। क्योंकि वो जो पावर है ना, मुझे पता है इनके अंदर जो पावर है ना, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। कभी कभी इनको हम इंस्टाग्राम पे भी इनकी कोई स्पीच सुनते हैं या कुछ, मतलब वो जो जो अभी जो म्यूजिक नहीं निकल रहा था, वही म्यूजिक निकलता है इनके मुंह से। अभी जो लोग थे ना अंदर, अपने हार्ट से जो निकल रहा था, सेम वही चीज निकल रही थी इनकी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो क्योंकि नेशनल एथलीट रही है, उसने वो चीजें जी है, देखी है कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। कभी हम ट्रिप पे मिलेंगे तब हम बताएंगे कि हमारी लव मैरिज कैसे हुई, कैसे उस समय राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसने यूज किया और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, कैसे मिरेकल होते हैं। राइट। वो सब चीजें हमने जी है। बट एक ही, अब हम ये सब चीजें अपनी टीम को देना चाहते हैं, क्योंकि अब हमें स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल गया। 1% भी या 0.1% भी डाउट नहीं है कि कल कोई कंपनी होगी कि नहीं होगी, कल को हमें टीम को लेके कहीं जाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। 1% भी डाउट नहीं है। सिर्फ अब एक ही काम है, हमें वो लोग चाहिए जो हमारी तरह इस बिजनेस के लिए और अपनी जिंदगी के लिए सीरियस है। राइट। रेस्ट ऑफ द थिंग हम साथ में कर लेंगे। आप कहो कि आपके शहर में आके बैग उठा के आपके साथ ज्वाइंट वर्किंग करके करना है, हम करने को तैयार है। बट मेन चीज है वो कमिटमेंट सामने से। पावन अगर कंफर्टेबल है, रवि भैया चाहते हैं, और मैं भी चाहूंगा कि इस समय जो माहौल बना है और लीडर्स इस समय पूरे दिल से खुले हैं, राइट, तो कुछ फीलिंग शेयर हो सकती है। तो मैं भी पता नहीं, एक लाइन, एक वर्ड किसी के लिए कुछ भी कुछ भी कुछ भी, कुछ भी हो मतलब सकता है। राइट। क्योंकि आज 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 एनिवर्सरी भी है, तो उस यस। हिसाब से अगर
बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा कंफर्टेबल हूँ। हेलो Thank भैया, you. हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो हैप्पी एनिवर्सरी टू युसाना। और एक्चुअली मैंने चेंज कर लिया आपका बात सुन के मैंने सोचा कि चलो बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली में जैसे इन्होंने बताया भी है, मैं बहुत अग्रेसिव हूँ एक्चुअली, क्योंकि स्पोर्ट्स का नेचर है। तो अ, इतने साल करीब 9-10 साल मैं नेशनल एथलीट रही हूँ, फिजिकल टीचर रही हूँ, तो वो एक अलग से चीजें आ जाती है। बट कई बार ऐसा लगता है कि जहाँ पे चीजें डालनी चाहिए वहां पे डालो, जहाँ पे नहीं, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे मत बोलो। बट हाँ, इतना है कि जो भी हम चाहते हैं ना, वो 101% चीजें होती हैं अगर हम उस रास्ते पे जाना शुरू करें। क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन को बहुत मानती हूँ, और आई थिंक सो 23 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। जब से मैं 15 साल की थी तब से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, और कभी बताएंगे इसके बारे में कि इससे हमने क्या क्या हासिल किया है और कैसे कैसे हुआ है, बहुत सारी चीजें। और आज भी इसी के ऊपर हम लोग अब दोबारा से कर रहे हैं। तो जहां तक तो हमको पहुंचना है, हमें तो पहुंचना है डेफिनेटली। और इतना अच्छा सपोर्ट है रवि भैया, इतनी अच्छी ट्रेनिंग, मैंने पूरी ट्रेनिंग आज अटेंड की, ये लास्ट वाला म्यूजिक, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस हमको ये है कि जैसे अभी ये बार बार बोल रहे थे कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैं अंदर से ये सोच रही थी ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब वो चीजें हो जाए कि वो चीजें, पर ये सच्चाई है, होना है। क्योंकि हमने देखा है अपने फैमिली में ये, जैसे इन्होंने बताया अपनी बहन के बारे में, तो वो कभी भी हो सकता है, वो तो सच्चाई है। और प्रिपेयर रहना चाहिए हर एक को, बट हम कुछ करके जाएं, कि जाना तो है कि, और लोग डरते हैं अपने मरने से कि नहीं, मुझे मरने के बारे में नहीं सोचना है। पर अगर हम ये सोचते हैं ना कि मेरी ये 70 साल की हो गई है और मुझे मरना ही है, और आप मृत्युशैया पे हो, तो वहां पे जो 4-5 लोग हैं आपके, वो रो भी रहे, और कुछ लोग ऐसे भी हो गए, अरे हम तो इसको जानते भी नहीं है, कौन है ये, आपके परिवार वाले तो जानते हैं। तो हमको वो छवि अपनी बनानी है कि कुछ लोगों की जिंदगी में हम वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, कुछ लोगों के लिए हम अच्छा करें, कुछ लोगों के घर पे एक ऐसी इनकम आए जिससे वो बोले कि मेरा घर इससे चला, इन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमारा घर चला, हमारे घर में खुशियां आई, हमारे बच्चे से स्कूल में पढ़े, हम भी कहीं घूमने जा पाए। लेडीज आज के टाइम पे ऐसी है कि उनको अपॉर्चुनिटी घर पे चाहिए। मैंने वो काम शुरू कर दिया कि घर पे उनको 60,000, 70,000, जितना भी वो कर सकते हैं, वो अपनी इनकम कमाए, और उनको ये ना सोचना पड़े कि अरे कल को कुछ हो गया तो फिर हमको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो वो वाली चीजें नहीं करनी है अभी। मैं नहीं चाहती हूँ भैया कि हम 60 साल की एज में ना वो लाइफ जिए जो आज जी सकते हैं। आज हम खा पी सकते हैं, आज एंजॉय कर सकते हो, पैसा भी आज ही कमाना है। क्योंकि वो पैसा फिर 60 साल में नहीं चाहिए, क्योंकि 60 साल में हम वो एंजॉय शायद नहीं कर पाएंगे, वो चीजें शायद नहीं हो, क्योंकि हमें नहीं पता 60 साल तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि जब तक मुझे 40 होना है, मेरे पास अभी टाइम है, तो 40 से पहले पहले मेरे को इतना करना है कि मुझे पैसों के बारे में तो सोचना ना पड़े, बच्चों आप को सब तो अच्छी अभी बच्चे हैं, छोटे हैं बहुत मेरी एज से। तो मैं 62 हूं, अगर मैं ये कर सकता हूं, भरत भाई हमारे 70 हैं, वो अभी जीरो से, मतलब समझो आप कौन से बचपना है इनके अंदर। कल हमने देखा इनका रूप, कितनी एक्साइटमेंट है। तो अभी तो 100 साल की बात करेंगे हम सब मिलके, अभी तो भूल जाओ सारी चीजें। क्यों आपने वो चीजें ली है, आप बहुत पॉजिटिव हो, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा। पता नहीं हम 60 में ऐसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी से कम हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं। मैंने अपनी सोसाइटी में बताना शुरू कर दिया है, लेडीज को सप्लीमेंट देने शुरू कर दिया कि खाओ। इतनी प्रॉब्लम है लेडीज को, आप सोच नहीं सकते कि वो क्या क्या झेल रही है, लेकिन बता नहीं सकते, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इतनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है कि वो किसी को शेयर नहीं कर सकती, उनको कोई चाहिए कि कोई हमारी बात सुने, हमें सही ही सोल्यूशन मिले,
तो मैंने वो चीजें करना शुरू किया कि आप सप्लीमेंट लो, अच्छा खाना लो, अच्छी नींद लो और एक अच्छे एसोसिएशन में आ जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आप एक काम करना शुरू करोगे तो अपने आप ही चीजें सही होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। और जैसे इन्होंने अभी बताया कि ऐसे तो मुझे नहीं जाना, मैं तो बोली ऐसे नहीं जाएंगे। जब शादी के लिए आए थे तो वो मुझे इतने सारे प्रोमिसेस किए हैं, वो भी तो पूरे करने हैं, ऐसे थोड़ी जाना है। इतिहास रच के जाएंगे तो बस यही है। हम तो रेडी हैं पूरी टीम के साथ, एकदम उनका हाथ पकड़ने के लिए। अब ये हाथ किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, ये तो आप सबके ऊपर डिपेंड है। और हम तो जहाँ पे अभी तक काम किया, झंडे गाड़े हैं और डेफिनेटली आगे भी झंडे गाड़ने हैं अभी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बढ़िया। हमारे सबके मतलब हम मिलके आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के सपनों के लिए काम करना है, एज ए टीम काम करना है, एज ए फैमिली काम करना है। ब्लेस जी, यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैसेज और है, अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो अपने घर से लेडीज को, लड़कियों को इन्वॉल्व करो सर। जैसे पवन ने कहा, लेडीज के पास लिटरली बहुत प्रॉब्लम है, बट वो अपने हस्बैंड तक को शेयर नहीं कर सकती। और लेडीज आपस में वो बॉन्ड बनाती है, रिलेशनशिप बनाती है। ऐसे जैसे अभी भाभी जी आए थे ना स्क्रीन पे, तो एकदम मुझे वो हमारा कोरल आइलैंड याद आ गया एकदम। ये है इमोशंस, है राइट। अब हम इतने समय से मैं और भैया हम लोग मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई वो, जबकि हम भी मिले थे वहाँ पे, लेकिन जब फैमिली साथ में होती है ना, तो वहाँ पे इमोशंस होते हैं, वहाँ पे बॉन्ड होता है, कनेक्टिविटी होती है। में बहुत मजे किए, फुकेट में बहुत मजे किए थे हमने सबने। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। तो हमें भी आई थिंक अपनी बिजनेस में ना फैमिलीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। हेल्दीएस्ट फैमिली की हम बात कर रहे हैं, तो हम एक फैमिली की इमेज क्रिएट करें, ऐसी एक्टिविटी करें जो बिजनेस से भी ऊपर। जैसे आज हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, हमारी टीम में किसी का बर्थडे है, हम उस बहाने से कहीं ना कहीं जो फिजिकली मिल सकते हैं वहाँ मिले, बिजनेस तो हो जाएगा। मुझे लगता है ये तो प्यार मोहब्बत दोस्ती का बिजनेस है, ट्रस्ट का बिजनेस है। बाकी तो प्रोडक्ट यूज करना कोई बिजनेस थोड़ी ना है, वो तो करना ही हमें, राइट। और आई एम सॉरी अगर ये पॉइंट को किसी को थोड़ा सा ट्रिगर किया, बिकॉज इस पॉइंट को मैंने इसलिए शेयर किया, मेरा एक पर्सनल फीलिंग मैंने शेयर किया है कि मैं किस लेवल तक इस बिजनेस के लिए सीरियस हूँ, राइट। और समटाइम इसको कुछ लोग अच्छा नहीं मानते सुनना भी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं चाहता कि आप उस डायरेक्शन में सोचो, बट मैंने अपना फीलिंग शेयर किया है कि मैं इस लेवल तक इस बिजनेस को कनेक्ट करता हूँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आई थिंक वाइंड अप करें भैया, राइट। तो हमारी मैं एक कैलेंडर शेयर कर देता हूँ। हमारी जो वीकली मीटिंग्स हो रही है, एवरी ट्यूसडे रोहित सर की मीटिंग होती है रात को 8 बजे। एवरी थर्सडे हमारी मीटिंग होती है रात को 8 बजे। एवरी फ्राइडे रोहित सर की अगेन मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन मीटिंग। देन एवरी संडे 3:30 रवि भैया की मीटिंग होती है, राइट। और इसका पूरा अपडेट आपको मिलता है। सेकेंडली, कंपनी लेवल पे एवरी मंडे, देन ट्यूसडे एंड देन थर्सडे शाम को 6 बजे अलग अलग टॉपिक्स की ट्रेनिंग्स होती है, और उसकी भी शेड्यूल आपके पास मिले रहते हैं। आई थिंक हमारा स्मार्टफोन एक्चुअल में अगर हम स्मार्ट तरीके से यूज करें तो बिगेस्ट बिजनेस जनरेट कर सकता है। बट हमें थोड़ा सा अपना कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करना है। किसी के फोन में बैटरी नहीं होती, किसी के फोन में रिचार्ज नहीं होता, और किसी को ऑपरेट करने में तकलीफ होती है। हल्का सा चेंज करना है तो ये वो बिजनेस ला सकता है जो हमारा वो ट्रेडिशनल बिजनेस भी नहीं ला सकता, और वो जॉब भी हमें नहीं दे सकती। मुझे पता है जूम ऑपरेट करना भैया के लिए कितना मुश्किल था, लेकिन जैसे कैसे फोर्सफुली उन्होंने शुरू किया, और आज हमारी टीम के लिए कितना सपोर्ट मिल रहा है। हम सब अलग अलग जगह पे हैं, और कितना बेहतरीन ट्रेनिंग हमें यहाँ से मिला है। तो ये एक एडिशनल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकली को हम रिप्लेस करेंगे, वो टच एंड फैक्टर वहां से भी आएगा, टच एंड फील आएगा, वो सब चीज, लेकिन डिजिटल को भी हमें एक्सेप्ट करना है। और मैंने एक लिंक ट्री भी आपको शेयर किया, जिसके अंदर मैंने ऑल डिटेल शेयर की हुई। आप भी उस तरह का जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी को उसकी हेल्प चाहिए तो वो भी हम कर देंगे, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि टेक्निकली बहुत ज्यादा घुस जाओ, लेकिन आपको एक तरफ खुद को एक्सप्लोर करने के लिए यूसाना की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, मनप्रीत की दोनों ट्रेनिंग मैंने डाली है वहाँ पे, बिजनेस प्लान की पूरी डिटेल वहाँ पे डाली है, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कैसे करना है, आपकी वेबसाइट कैसे बनानी, वो सब ट्रेनिंग उसमें डाली है, हिमांशु की ट्रेनिंग है उसमें, और छोटी छोटी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, और कंपनी की जो ऑफिशियल वीडियोस है वो भी उसमें कनेक्ट की हुई है।
प्लस हम सोशल मीडिया में कैसे प्रमोट कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीजें तो देख के ही सीख जाते हैं, कैसे हम पोस्ट डाल रहे हैं, कैसे हम स्टेटस डाल रहे हैं, कैसे स्टोरी डाल रहे हैं। आप भी वो करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 90 दिन का है, सिर्फ 90 दिन आप वो करना शुरू कर दो जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कर रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बोलोगे ये बिजनेस तो मुझे आता है। सिर्फ 90 दिन, राइट। तो दैट्स इट। हम अब मुलाकात करेंगे आपके साथ ट्यूसडे को रोहित सर की मीटिंग में, और वेडनेसडे के लिए हम एक एक्सक्लूसिव मीटिंग प्लान कर रहे हैं लीडरशिप लेवल पे। एक बार वो फाइनल हो जाएगी तो उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। राइट सर, थैंक यू सो मच रवि भैया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।